Eat all and still you lose weight. खाना पेट भर के खाने के बाद ही वजन घटेगा। कब तक नमक का पानी पीते रहोगे, कब तक घी पीते रहोगे, बिना नापे तोले खाते हुए जब वजन कम करोगे तो वापस आएगा ही नहीं। India has become a diabetic capital of the world. कैलोरी गिनना जरूरी नहीं है। कैलोरी हाइपोथेटिकल है, मिथ्या है, कंप्लीटली फिक्शनल है और फेक कंसेप्ट है। कुछ लोग कमेंट लिखते हैं तुमको पता नहीं है, एक बॉम्ब कैलोरी मीटर होता है। अरे तो दिखाओ ना मुझे, आई एम रेडी। तो 7 घंटे सोएंगे तो ही जीवन में कल्याण होगा। ये जो घोल घोल के हल्दियां पी जा रही है, बहुत ज्यादा एक्सेसिवली ना किया, टॉक्सिसिटी हो रही है इन सब चीजों से। गेहूं ये हमारी अपनी उपज ही नहीं है। ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। लाइफ नेचर इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। खली, महान खली को देखा है, वो बंदा चल भी नहीं पाता। हार्ट का जो इरेगुलर हार्ट बीट है उसको कौन ठीक करेगा? Some secret which either you're not willing to reveal. 90 दिनों में जो भी परिवर्तन होना है, किसी भी लेवल का हाइपोथायराइडिज्म होने दीजिए। 300 mcg गोली 3 इयर्स से खाती हुई जो लेडी है, उनका गोली खत्म हो गई। साइंटिफिक रिसर्च तो ये भी कह रही है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करके आपका दिल कमजोर होता है, 91% मौत का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट अपनी कंट्रोवर्शियल बातों के लिए, अपने स्टेटमेंट्स के लिए बहुत फेमस है, स्पेशली इन द फील्ड कि आपका वेट लॉस कैसे होगा। ईट ऑल एंड स्टिल यू लूज वेट। आप बर्गर खाएं, पिज्ज़ा खाएं, रसगुल्ले खाएं और उसके बाद भी आपका वजन घटेगा, ये आपका क्लेम है। आपका एक प्रोग्राम है अनलोड, और वो प्रोग्राम कहता है कि 90 डेज के अंदर आप अपने वजन को ये सारी चीज़ें करते हुए फिर भी इसे लूज कर सकते हैं। आज के हमारे गेस्ट को अगर आप नहीं जानते हैं तो उनके वीडियोस जरूर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। आलू के पराठे से वेट लॉस हो सकता है। कैलोरी डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ, इट डज नॉट एग्जिस्ट, इट कैन नॉट एग्जिस्ट। के ऊपर न्यूट्रिशन लिख देने से न्यूट्रिशन नहीं हो जाता है। न्यूट्रिशन तो मैंगो में, केले में, आलू के पराठे में, इडली सांभर में हो सकता है। भारत की 56% आबादी अपने खराब खान पान की वजह से बीमार है। ट्रेडमिल पे चलने से क्या होता है हमें तो पता है ना कि ट्रेडमिल पे चलने से मरने ही वाले हो। हमारे प्रोग्राम का रिकॉर्ड है 3 किलो 500 ग्राम एक दिन में कम होता है। हमारी डिक्शनरी में ओवर ईटिंग नाम का कोई भी शब्द होता नहीं है। ओवर ईटिंग कोई भी व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। देखिए, 2 ही चीज होती हैं, या तो होता है जान लेना या होता है मान लेना। आज के हमारे गेस्ट सुधीर एस्टा जी, बहुत बहुत स्वागत है आज का हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी मुझे अपने इस पॉडकास्ट शो में बुलाने के लिए। और ये जो बहुत खूबसूरत मिशन आशा जी ने चलाया है कि सब लोग खाना खाएं, मनपसंद खाना खाएं, पेट भर के खाएं और जीवन में कल्याण करें, तो इस मिशन में योगदान देने के लिए और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये सवाल पूछा है कि आशा जी ने ये अनलोड प्रोग्राम, फ्लैगशिप प्रोग्राम शुरू किया और उसके बाद आप आज सबको ये बात बता रहे हैं कि आप भर पेट खाइए और उसके बाद भी आपका वजन घटेगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए ताकि आज हम आज की चर्चा शुरू कर सकें। आपने कहा खाना खाने के बाद भी वजन घटेगा। हमारा ये कहना है कि खाना पेट भर के खाने के बाद ही वजन घटेगा और कुछ रास्ता नहीं है। ओके, वजन तो कम हो सकता है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं वजन कम करने के, 5 या 6 तरीके मुझे भी मालूम है जी। लेकिन वो सारे तरीके कहीं ना कहीं आपको भूखा रखते हैं, खाने से डराते हैं, खाने से नफरत कराते हैं और ये एडवाइस करते हैं कि खाने को लात मार के घर से बाहर फेंको। वजन कम हो सकता है, पेट भी काट देते हैं बेरिएट्रिक सर्जरी के माध्यम से, है ना। लेकिन होता ये सारे तरीके खाना नहीं खाने देते हैं। कब तक खाना नहीं खाओगे, खाओगे कब तक नहीं, कब तक नमक का पानी पीते रहोगे, कब तक घी पीते रहोगे, नारियल का तेल पीते रहोगे। अल्टीमेटली 18 महीने तक हमारे पास इंफॉर्मेशन जो आ रही है, ये जितने भी दंड फंद जिनको अगर कहें, ज्यादा से ज्यादा 18 महीने तक किए जा सकते हैं, 1.5 साल तक किए जा सकते हैं। उस बीच में आपका वजन 108 किलो तक कम हो भी सकता है, हुआ है। लेकिन फिर क्या होता है, उसके बाद कहते हो भैया ये नमक के पानी, धनिया के पानी बहुत हुए, अब मुझे आलू के पराठे खाने दो, रसगुल्ले खाने दो, गोलगप्पे खाने दो। जी, ऐसा ही होगा। और फिर उसके बाद जो 18 महीने में आपने वजन कम किया, वो 18 हफ्ते में सूद के साथ वापस आता है।
तो 108 कम किया, 125 वापस आता ही आता है, आया हुआ है, दुनिया के टॉप नॉच एक्सपर्ट्स के माध्यम से भी आया हुआ है। तो और हम ये कह रहे हैं कि अगर आप अपने लाइफस्टाइल में रहते हुए, पराठे खाते हुए, पास्ता, पिज्जा, हाका नूडल, बर्गर, सैंडविच, मोमोज, डम्पलिंग्स, गोलगप्पे खाते हुए अगर वजन कम करोगे तो ऐसा क्या करने वाले हो कि वजन वापस आएगा? अभी तो भूखे हो, मैगी खाओगे वजन वापस आएगा। अभी आप भूखे हो, रसगुल्ले खाओगे वजन वापस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और हम ये कह रहे हैं, जीवन में जब आप सब कुछ खाते हुए, पेट भर के खाते हुए, बिना नापे तोले खाते हुए जब वजन कम करोगे तो वापस आएगा ही नहीं। तो इसलिए हम कहते हैं वजन उनमें भी कम हो सकता है, लेकिन परमानेंट वजन खाना खाने से ही कम होगा और कोई भी रास्ता नहीं है। सुधीर जी, आपकी बात बहुत कंट्रोवर्शियल इसलिए भी है क्योंकि बहुत से प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, डाइटिशियंस, न्यूट्रिशंस, बहुत से जिम ट्रेनर्स, वो आपकी बात सुन करके अचानक कॉन्ट्रडिक्ट कर जाते हैं। वो कहते हैं कि ये गलत राय है, ये अपने बिजनेस को, व्यापार को बढ़ाने के लिए एक तरीका है, बाद में कुछ नहीं निकलेगा। और जहां तक भी मैंने लोगों को इस विषय पर या आपके वीडियोस को दिखा करके उनसे चर्चा करी, वो एकदम उससे अलग अप्रोच रखते हैं जी। तो उनकी एक ही राय है, जो टैग लाइन आपकी है कि अनलोड, तो वो कहते हैं कि अनलोड है या ओवरलोड है। तो थोड़ा सा आप इस बारे में बताइए कि एक्चुअली भी इतने प्रोफेशनल जो लगे हुए हैं, तो उनका सोचना सही है या हम जो आज चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, उसके पीछे का आधार क्या है? जो प्रोफेशनल, आपने कई बार इस शब्द का इस्तेमाल किया, प्रोफेशनल का मतलब अगर हम देखें मोटे तौर पे तो ये सब पढ़ाई करके आए हुए हैं जी, है ना। आप चाहे न्यूट्रिशनिस्ट कहें, डाइटिशियन कहें या डॉक्टर कहें और व्हाटएवर जी, तो एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल स्टडीज, और पूरी दुनिया ये स्टडी कहां से आई? वेस्टर्न वर्ल्ड ने बनाई और यहाँ पे बंदर की तरह कॉपी करते चले गए। ये मान लेते हैं किताबों में मान लीजिए 75 बुक्स हैं, अल्टीमेटली एक ही बुक्स है, उसी बुक को ये इधर उधर कर करके एक्टिव को पैसिव बनाया, पैसिव को एक्टिव बनाया, सिनोनिम्स यूज किए कि भाई, और अल्टीमेटली किताबें कि प्लेजरिज्म नहीं हो उस हिसाब से किताबें छाप दे रहे हैं। अल्टीमेटली जो नेट मीनिंग है इनमें क्या होता है, जीवन विज्ञान में, भोजन विज्ञान में इनके पास कार्ब, प्रोटीन, फैट एंड फाइबर, मेटाबॉलिज्म एंड कैलोरी, इसके अलावा छठा शब्द एग्जिस्ट नहीं करता है। श्री कृष्ण भगवान ने, जो मैं बार बार कह रहा हूं, श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में 3रे श्लोक में यह कहा है, लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पूर्व प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। यानी कि इस दुनिया में 2 तरह के एक्सपर्ट होते हैं, इस लोकेस्मिन् द्विधा, तो 2 तरह के लोग होते हैं। एक में उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि एक होते हैं ज्ञान योगेन सांख्यानाम, जो ज्ञान के योग के माध्यम से जो बनते हैं वो साइंटिस्ट होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, सांख्यिक होते हैं, स्टैटिस्टिशियन होते हैं और स्टैटिस्टिक्स के बेसिस के ऊपर कुछ रिसर्च करते रहते हैं। ये हो गया। कृष्ण भगवान ने भी ये कहा है, देखिए हजारों साल पहले उन्होंने इस चीज की धारणा कर ली थी जो आज घटित हो रहा है और हम जो बात करने वाले हैं। दूसरे आगे के भाग में क्या कहते हैं, कर्म योगेन योगिनाम, यानी कि जो व्यक्ति कर्म के माध्यम से रिजल्ट देते हुए जो आगे बढ़ता है वही असली योगी वही होता है। और हम एग्जैक्टली वो कह रहे हैं, आप जो प्रोफेशनल की बात कर रहे हो वो कृष्ण जी के श्लोक के पहले भाग में है, ज्ञान योगेन सांख्यानाम। ठीक है, वो रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर, बेचारे करेंगे क्या? अब उनको यही समझ में आता है कि कम खाना खाओ, ईट लेस मूव मोर, यानी कि कम खाओ ज्यादा जलाओ। दिस इज व्हाट दे से। और ये कहीं पहुंच नहीं रहे। अगर पहुंच रहे होते तो दुनिया का कल्याण हो गया होता है। आज प्रधानमंत्री जी को भी इतनी चिंता ना होती कि लाल किले की प्राचीर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है इस देश का, इंडिपेंडेंस डे पे, उनको कहना पड़ा कि ओबेसिटी इज बिकमिंग अ ग्लोबल एंड नेशनल प्रॉब्लम एंड इट मस्ट बी एड्रेस्ड। अगर इतने करोड़ों लोग जो प्रोफेशनल बैठे हैं, गांव गांव गली गली कूचे कूचे में बैठे हुए, तो इतनी परेशानियां क्यों? क्योंकि रास्ता गलत चुना हुआ है। असली योगी कौन है? कर्म योगेन योगी नाम। असली योगी वही है, असली एक्सपर्ट वही है जो कर्म के माध्यम से रिजल्ट देते हुए आगे बढ़े, रिजल्ट देते हुए जो अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाए, वही असली योगी होता है। तो इसी पॉइंट पर बात करते हैं सुधीर जी, क्योंकि बहुत सारे सवाल अभी आपकी बातों में से ही निकले। सबसे पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आता है कि मान लीजिए आपका जो कॉन्सेप्ट है कि ईट वेल एंड स्टिल लूज वेट, तो अगर मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मैं रोज ज्यादा
खाता हूँ, मेरा ब्रेकफास्ट बड़ा हैवी है, मैं 5 पराठे खाता हूँ, एंड मेरा लंच भी बड़ा हैवी है, और मुझे इश्यूज भी हैं, है ना, मेरा फैट भी बढ़ रहा है, और मैं देख भी रहा हूँ कि मुझे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं जी, तो ये मुझे हेल्थ की तरफ कैसे ले जाएगा? मैं बताता हूँ जी। हमारा जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो, उसको नरिशमेंट चाहिए, ठीक है। इसमें जो श्लोक है वो कुछ इस तरीके से है। अगर हम देखें ब्रह्मा जी के वाक्य से, इस सृष्टि का निर्माण जो हम लोग मानते हैं, खासकर से हिंदू धर्म में माना जाता है, ब्रह्मा जी ने किया है। ब्रह्मा जी ने, फिर लोग कुछ जो आगे गए सृष्टि में, लोग बीमार होने लगे जी। तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी से कि आप कुछ सूत्र बताइए। ब्रह्मा जी ने वो सूत्र बताए, किसको बताए? अपने बेटे को, दक्ष प्रजापति को बताए। दक्ष प्रजापति ने उसको आगे अश्विनी कुमारों को बताया, और फिर इंद्र के माध्यम से ये चरक महाराज तक पहुंचा, जिन्होंने चरक संहिता का निर्माण किया। चरक संहिता में, क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए ब्रह्मा जी का वक्तव्य है, उसके अंदर पूरा दिया हुआ है, वो जो सूत्र हैं वो कहीं ना कहीं खो गए, और फिर उसको लोगों ने कलेक्ट किया, और प्रेजेंट डे जो चरक संहिता हमारे सामने उपस्थित होती है, उसमें बहुत सारी चीजें हमें पता है, ठीक है, थोड़ा बहुत चीजें मिस हुई हैं जी, बट उन चीजों में जो पता चल रहा है, जो भी सूत्र इस समय हमारे पास में अवेलेबल है, उनसे ये पता चलता है कि भोजन रस आपको जो शरीर को चलाने के लिए चाहिए, प्राण किससे बनता है? प्राण बनता है ओजस से। ओजस हमारे हृदय में विद्यमान होता है, और उससे पूरे जो हमें प्राण मिलते हैं, ओजस के माध्यम से प्राण मिलते हैं। ये एक पूरी प्रोसेस है, और ये जो ओजस है ये आएगा कहां से? हमारे भोजन का जो रस होता है उससे शरीर का रस बनता है। भोजन के रस से शरीर का रस बनता है, उस रस से रक्त बनता है, रक्त से मसल्स मांस बनता है, मांस से मेद फैट बनता है, फैट से अस्थि का निर्माण होता है, अस्थि से मज्जा का निर्माण होता है, मज्जा से शुक्र का निर्माण होता है, और शुक्र से ओजस का निर्माण होता है, और उससे फाइनली प्राण आपको मिलते हैं। तो यानी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? भोजन का रस जी। जब तक आप भोजन नहीं करेंगे तो आपको रस मिलेगा कहां? जीवन का संचार, प्राण का संचार कैसे होगा? और अल्टीमेटली जब हम खाना खाते हैं तो ये खाना कन्वर्ट कैसे होता है एनर्जी में? ये कन्वर्ट होता है जब जो हमारे 5 तत्व हैं प्रकृति में जो हम मिले हैं, आग, फायर, एयर, जो भी हमारे वायु तत्व है जी, तो ये जो इसमें अग्नि तत्व मिलता है, और तब वो रक्त बनता है। रक्त के माध्यम से वो जो अग्नि तत्व है पूरे शरीर में घूमता है। आप ऐसे समझे, जब आप भोजन करते हैं तो आप यज्ञ कर रहे होते हैं, हवन कर रहे होते हैं। उस हवन कुंड से जो अग्नि प्रज्वलित होती है, और रक्त के माध्यम से जब वो पूरे शरीर में घूमती है, तो आपकी जो भी व्याधियां हैं, जो बीमारियां हैं, जो भी आपकी परेशानियां हैं, उनको जला के भस्म कर देती है। और उसको गुरुदेव समय नहीं लगता है बिल्कुल भी, 90 दिनों से ज्यादा का समय नहीं लगता है। कुछ चीजें तो हमें 7 दिन में दिखाई देने लगती हैं। हम कहते हैं कि अगर किसी भी औषधि से, वो औषधि नए जमाने की है, पुराने जमाने की है, होम्योपैथी है, डज नॉट मैटर, किसी भी औषधि के सिस्टम से अगर 7 दिन में आपके जीवन में कल्याण दिखाई नहीं देता है तो वो जीवन भर दिखाई नहीं देगा, ये बात तो निश्चित है। जैसे मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, आपके लखनऊ का तो मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन जैसे जब हम बंबई से मान लीजिए जाने का हमने प्रयत्न किया कि मुझे दिल्ली जाना है, तो हम दिल्ली जाके ये नहीं देखते हैं, या 12 घंटे के बाद ये नहीं देखते हैं कि मैं पहुंचा कहाँ। बिल्कुल, हम 1 घंटे के बाद देखते हैं विरार आ गया क्या? विरार आ गया मतलब मेरा रास्ता बिल्कुल सही है। अगर किसी भी औषधि सिस्टम ने 7 दिन के भीतर आपको कल्याण दिखा दिया, यस, सो दैट मींस इट इज वर्किंग, अदरवाइज इट विल नेवर एवर वर्क। आपने फिर आगरा का रास्ता, अगर आप ठाणे पहुंच गए, इसका मतलब आपने आगरा का रास्ता पकड़ा है, नासिक का रास्ता पकड़ा है, दिल्ली तो आप डेफिनेटली नहीं पहुंच रहे, ये बात तो निश्चित है। तो इसी वजह से जब आप खाना खाते हैं, जो हमने कहा खाना खाते हैं, पेट भर के खाओ ना। और हम कह रहे हैं ये जो बड़े, तो फिर अगर ऐसा होता, इतनी रिसर्च चल रही है, फार्मा की रिसर्च, आपने जो कहा दवाई की रिसर्च, एक्सपर्ट बैठे हैं, प्रोफेशनल बैठे हैं, तो क्यों आज की डेट में भारत हमारा ये कहा जा रहा है कि इंडिया हैज बिकम डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड? हर 3 में से 1 व्यक्ति डायबिटिक है। तो ये क्यों रिसर्च और ये क्यों प्रोफेशनल हमको ठीक नहीं कर पा रहे हैं? अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं लाल किले की प्राचीर से कि देश ऐसी परेशानियों से गुजर रहा है, क्यों उनको कहना पड़ा? और ये जो एक्सपर्ट बैठे हैं, प्रोफेशनल, गली गली नाके नाके पे, क्यों ये मानव जीवन में कल्याण नहीं कर पा रहे हैं? अगर मुझे बताइए, किसी व्यक्ति के जेब में 10 लाख करोड़ रुपए हैं और उसका अपना बेटा 200 किलो का है,
तो वो दुनिया के आइंस्टाइन को लाके बिठा सकता है। जिन प्रोफेशनल की जमात की आप बात कर रहे हो, उनका राजा महाराजा को भी लाके बिठाया जा सकता है, या उनके पूरे एक्सपर्ट के पूरे दरबारियों को लाके बिठाया जा सकता है, एक्सपर्ट की पूरी टीम को लाके बिठाया जा सकता है। मैं इसको ऐसे कहता हूं, जब नोबेल पुरस्कार के लिए लोग नॉमिनेट होते हैं, नामांकित होते हैं, तो 10 लोग होते हैं, वो सब टॉप के होते हैं, लेकिन एक को उनमें से नोबेल पुरस्कार मिल जाता है, बाकी 10 भी समकक्ष होते हैं। अगर ये 10 लाख करोड़ वाले मालिक इन सब लोगों को अपने घर में बिठाएं, मेरा जो बालक है उसको आप सब लोगों की आवश्यकता है, इसके जीवन में कल्याण करो। कोई नहीं कर पा रहा। आज अनंत अंबानी 108 किलो उसने वजन कम किया कि नहीं किया? 18 महीने में कम किया, पब्लिक डोमेन में लिखा हुआ है। आज जब उसका वजन बढ़ा तो कितना बढ़ा? 125 बढ़ा, जो मैंने आपको पहले बताया। सुधीर जी, आपके बातों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम सही भी मान सकते हैं, पर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है जी। अगर हम एक दो चीज़ों से शुरू करें जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने ये कहा कि खाना खाने से लोग अगर ठीक हो रहे होते जी, या बीमार नहीं हो रहे होते तो इतने लोग पैसे क्यों खर्च करते, रिसर्च क्यों करते जी। पर ऑन द सेम साइड हम ये भी कह सकते हैं कि खाना खाना या फिर खाना कितना खाना, जी। ये भी एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसे आपका कहना है भर पेट खाओ, पर लोगों की मानसिकता ये है कि ये छूट मिल गई उन्हें जी, हेल्थ और अपने आप को ठीक रखने के नाम पर कि आप 10 रसगुल्ले खाइए, आप सुबह खूब सारा अपना जो भी आपका क्वांटिटी आपको लगती है आप वो खाइए। अब भर पेट का मतलब सबके लिए अलग अलग है जी। मेरे लिए वो एक रोटी हो सकता है, किसी के लिए एक मानक मिल गया उसको कि मैं 10 पूड़ी खाऊंगा, 10 पराठे। बिल्कुल। लोग कह रहे हैं कि ये, सुधीर जी कहते हैं कि ये अलाउड है, ये परमिसिबल है, इसके लिए हम पूरी तरीके से अपनी हेल्थ को रिगेन कर लेंगे। तो क्या ये एक मिथ है जिसको आप तोड़ना चाहेंगे? बिल्कुल भी मिथ नहीं है। मिथ मतलब खाना खाने से ही जीवन में मुक्ति होगी, बीमारियों से मुक्ति होगी, आपकी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। कितना हम तो कह रहे पेट भर के खाइए, और आपने बिल्कुल सही वक्तव्य दिया। घर में जैसे 4 प्राणी है, बेटा बेटी और माताजी पिताजी, 13 भी हो सकते हैं कि भाई सास बहुएं हैं, जेठानियां हैं बहुत सारी जी। लेकिन हर व्यक्ति का खाना अलग अलग है। कोई किसी का 2 पराठे में पेट भरेगा, किसी तो मुझे बताइए, मुझे अधिकार किसने दिया कि मैं ये कहूं कि आप इतना ही खाना खाइए या उसको ऐसे बनाइए? हम ये कह रहे हैं सबसे, आप अपने हिसाब से बना लीजिए और अपनी भूख के अनुसार खा लीजिए। केवल हम मार्गदर्शन करते हैं। मैं अगेन इसको ऐसे कहता हूं कि बंबई से आपको दिल्ली जाने का तो हम मार्ग दिखाते हैं कि ये आपका मार्ग है, उसमें मारुति से चलना है, उसमें अपनी मर्सिडीज से चलना है। वो आपका, मैं क्यों डिसाइड करूं कि मारुति से ही चलना है आपको? अरे मेरे पास मर्सिडीज है, मैं मर्सिडीज से चलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कुछ समय पहले आपने एक चर्चा में कहा था कि कैलोरी क्यों गिनना, कैलोरी गिनना जरूरी नहीं है। आप वो गिनेंगे तो आप कोई अपने लिए अच्छी चीज नहीं कर रहे हैं। और कैलोरी काउंट या एक तरीके से ये देखना कि आपका खाना आपके लिए खराब है नहीं है, यही एक मानक बना हुआ आजकल के समय में देखने का कि मैं कहाँ लिमिट बांध सकता हूँ, कैसे अपने आप को मैनेज कर सकता हूँ। तो इसके बारे में कुछ आपकी राय ऐसी हो जो आप बताना चाहें? बिल्कुल जी। आपके इस वक्तव्य से 2 चीजें पता चली। तो एक तो रिसर्च बहुत हो रही है, तो इस पे रिसर्च क्यों नहीं हुई जी। दूसरा, आपने कहा कैलोरी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। ओके, नाउ अगर मैं तो सबसे कह रहा हूं कि भाई जिस व्यक्ति को लगता है वो रिसर्च करे ना हमारे ऊपर आके, लेकिन किसी में भी हिम्मत नहीं है। देवेंद्र जी, जिस दिन किसी ने इस पे रिसर्च किया, और मैं ये कह रहा हूं रिसर्च करने के लिए बहुत लंबा समय नहीं चाहिए, 90 दिन में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं जो भी एक्सपर्ट टीम है, प्रधानमंत्री जी लगवाएं, जो भी उसको लगवाना चाहते हैं वो लगाएं। 90 दिन हमारे साथ बैठे ना, कहा भाई बाकी जो रिसर्च है वो चल रही है, सालों साल चल रही है। अब जाके एक GLP-1 नाम की मेडिसिन इंजेक्शन ठुकवाइए मोन्जारो के नाम से और आपके जीवन में कल्याण होगा। ऐसा हो रहा है ना? इसके ऊपर लंबी लंबी रिसर्च चल रही है, लंबे लंबे कॉन्फ्रेंसेस चल रहे हैं। मैं कह रहा हूं जस्ट इनवाइट अस। वो कहते हैं आपके जीवन के एक सिंगल आयाम पे रिसर्च हो सकती है, लाइफस्टाइल पे रिसर्च हो ही नहीं सकती है। मैं तो पराठे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, आपका जीवन सिर्फ पराठा नहीं है, रसगुल्ला नहीं है। बिल्कुल, आपका जीवन क्या है? 24 घंटा आपका जीवन होता है, एक एक मोमेंट 24 आवर्स का, दैट इज योर लाइफ। ठीक है, हम आपके जीवन के एक एक चीज को ये कहते हैं आपको कब तो उठना चाहिए और कब नाश्ता करना चाहिए, कितना नाश्ता करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या। और हम स्लीप इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? बिल्कुल, 7 घंटे की अनडिस्टर्ब स्लीप, ये कह देना बहुत
आसान होता है। आपको 7 घंटे सोएंगे तो ही जीवन में कल्याण होगा। अरे बाबा जी, मैं आ गई आपके पास, 7 घंटे आप प्रवचन मत दीजिए, प्लीज मुझे 7 घंटे सुला दीजिए। मेरे अधिकार में क्या होता है? एक व्यक्ति के अधिकार में बिस्तर पे लेट जाना, बत्ती बंद कर देना उसके अधिकार में है। नींद आना या ना आना परमात्मा के अधिकार में है। सही मानते हैं? बिल्कुल, आपकी इस बात से मैं सहमत हूं। कौन लाएगा नींद? लाएगा कौन? अब आपने कहा कैलोरी, कि ये जितने भी एक्सपर्ट बैठे हैं, जो प्रोफेशनल्स की आप बात कर रहे हैं, या जितना भी लिटरेचर भरा हुआ है, कैलोरी इस जीवन का मापदंड डिसाइड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि नहीं है? इंपॉर्टेंट है कि नहीं? एटलीस्ट डाइट को उसी की बात कर रहा हूं, क्योंकि वो डाइट से ही सारी चीजें कैलोरी के माध्यम से ही चल रही हैं। जी। कैलोरी डेफिसिट, अगर प्रिसाइजली इसको बोले, कैलोरी डेफिसिट, कि भाई आपका बीएमआर इतना है, तो किसी भी मेल के लिए कहते हैं कि भाई 2000 आपका होता है, तो आपको 500 का डेफिसिट रखना है और आपको 1500 या 1100 या 1200 खाने चाहिए। फीमेल का 1800 मानते हैं और उसमें आपको कहते हैं भाई अगेन 1100 1200 आपको खाना चाहिए। नाउ सोना, जब हम गोल्ड खरीदने जाते हैं तो आप ही मुझे बताइए, क्योंकि ये संवाद हमारा चल रहा है, गोल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट गोल्ड का क्या होता है? शायद उसका रेशियो जो 24 कैरेट 22 कैरेट जो, यानी कि प्योरिटी ऑफ द गोल्ड इज इंपॉर्टेंट। यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये 24 कैरेट का है। 24 कैरेट का भी अगर मान लीजिए गोल्ड है, तो उसमें 95% प्योर है, या 99% प्योर है, या 99.99% प्योर है, या 99.999% प्योर है। ये कैसे पता चलेगा? कैरेटोमीटर एक आता है, उसका ढक्कन जो ज्वेलर है वो खोलता है, उसमें आप अपनी अंगूठी रखते हैं और वो ढक्कन बंद करता है और उस पे मेजरमेंट लिखा हुआ आ जाता है कि भाई ये जो आपका व्हाटएवर जो आपने रखा, अंगूठी रखी है, वो 24 कैरेट की है और 99.99% प्योर है। ठीक है? क्यों? उसके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर जीवन चलाने के लिए कैलोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो मेरा यही कहना है कि क्यों एक ऐसी मशीन नहीं बनती है जिसमें मैंने ढक्कन खोला, समोसा रखा, ढक्कन बंद किया, उस पे आ जाए कैलोरी, इतनी इसकी कैलोरी है। होना चाहिए कि नहीं? जितनी रिसर्च चल रही है, ये कैलोरी कंसेप्ट तो 1835 में आया, आज हम 2025 में बैठे हुए, 200 साल पूरे होने वाले हैं, हो गए हैं ऑलमोस्ट। नहीं, शायद आपकी बात सुनकर कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट ले भी आए। अभी तक क्यों नहीं आया? अभी तक क्यों नहीं आया? GLP-1 बना दी, इतनी दवाइयां बना दी, थायरोनॉर्म बना दी, थायराइड को ठीक करने का दावा करते हैं। हम तो दावा नहीं कर रहे, हम तो रिजल्ट देते हैं। दावा वो होता है जो मैंने बकबक की और छोड़ दिया, कुछ नहीं। हम एक नींद जो रिचुअल्स है, नींद के रिचुअल्स हैं, स्लीप रिचुअल एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। पर्दा बंद कर दीजिए, रूम को साइलेंट वाला बनाइए, नॉइज ना आए, मध्यम मध्यम संगीत चलाइए, वो भूटानी संगीत है, तिब्बतन संगीत है। उसके बाद में एरोमा जलाइए, अगरबत्तियां जलाइए, मोमबत्तियां जलाइए, अपने तकिए के ऊपर एरोमेटिक स्प्रे मारिए और उसके बाद में एक रिलैक्सिंग कैमोमिला टी पीजिए, नींद आ जाए। तो एक तरीके से आप नींद को हमारी डाइट या हमारे हेल्थ के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हर चीज के वो बने हुए हैं। तो इसी तरीके से इन्होंने जो भी रिसर्च की है, नींद पे रिसर्च करने का कोशिश की, अगर ये कैलोरी बनी है तो उसकी मशीन अभी तक 200 साल में क्यों नहीं बनाई? मेरा ये सवाल है। क्यों? ये सवाल हो सकता है। दूसरा, आपने जो कहा जी कि क्यों इनको, ये जितने भी एक्सपर्ट हैं, कैलोरी कैलकुलेट करते हैं। मेरे जीवन में मापदंड क्या इंपॉर्टेंट है कि मेरा वजन कितना है। एक मशीन आती है 800 रुपए की, मैं उस पर खड़ा होता हूं और वो मुझे वजन शुरू में 0 होता है, मैं खड़ा हुआ तो दिखा दिया, सुधीर का वजन जो है वो 54 kg है। देवेंद्र जी उस पर खड़े होंगे तो बता देंगे आपका जो भी 70 के आसपास, शायद आपका 72 के आसपास होगा, तो वजन इतना ही सरल है, इतना ही। या ये कहते हैं नहीं, आपका वजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। आइए, आपके हड्डियों का वजन इतना, आपकी आंखों का वजन इतना, आपके बालों का वजन इतना और आपका कैलकुलेटेड वेट इतना। तो क्यों कैलोरी इंपॉर्टेंट है, तो क्यों कैलकुलेट करते हो? मैं कहता हूं ये गलत है, मिथ्या है, 0 है और ये कोई कर भी नहीं सकता। मैंने कितनी लेबोरेटरी से बात की, मैंने कहा मैं आता हूं तुम्हारे पास समोसा लेके, आलू का पराठा लेके, इडली लेके, पूरी लेके, भटूरा लेके, बर्गर लेके और फ्राइज लेके, मुझे प्लीज मेजर करके बताओ। मशीन का ढक्कन खोला, उसके अंदर रखा। मैं जो ये बात कहता हूं, कैलोरी हाइपोथेटिकल है, मिथ्या है, कंप्लीटली फिक्शनल है और फेक कंसेप्ट है। तो कुछ लोग कमेंट लिखते हैं तुमको पता नहीं है, एक बॉम्ब कैलोरी मीटर होता है। अरे तो दिखाओ ना मुझे, आई एम रेडी। सुधीर जी, यहाँ मैं बस ये कहना चाहूंगा कि शायद हर एक इंसान के लिए पॉसिबल ना हो कि वो कैलोरी कैसे मेजर करे, फिर भी वहां तरीके हैं कि किसी भी फूड चार्ट। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैंने
कम से कम 10, 12, 15 लेबोरेटरी से कहा। लेबोरेटरीज 2 ही जगह हो सकती हैं, या तो किसी कॉलेज की जो फैकल्टीज में हो सकती हैं जहां पे ये न्यूट्रिशन पढ़ाया जाता है, दूसरा कहां पे हो सकती है, जो सरकार की द्वारा मान्यता प्राप्त लेबोरेटरीज है वहीं पे हो सकता है। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा मैं आ रहा हूं, आप मुझे मेजर करके दीजिए। उन्होंने कहा संभव ही नहीं है, कैलोरी मेजरमेंट इज इम्पॉसिबल। अगर किसी को लगता है मुझे दो, मैं सारा खर्चा करने के लिए तैयार हूं। आपने कहा कुछ लोगों सबके लिए पॉसिबल नहीं हो, बट आई एम रेडी, मैं आता हूं, मुझे प्लीज मेजर करके दिखाइए। जो खर्चा होगा मैं पूरा अपना ट्रैवल, अपना स्टे, लेबोरेटरी का खर्चा जो भी हो। पुणे की एक लेबोरेटरी ने मुझे कोट किया 15 लाख रुपए। आई सेड आई एम कमिंग, बट ही सेड ऐसा आपका, वी हैड अ मीटिंग ऑन अ जूम। आई सेड कि मैं ऐसे आऊंगा। दे सेड इट इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। ये तो रिटर्न है मेरे पास, मेरे ईमेल्स पे उन्होंने वो कुछ चीजें लिखी हुई और कुछ चीजें कहते हैं हम आपको रिटर्न में नहीं दे सकते हैं। और हिंदुस्तान की बड़े IR क्लास एक है, इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग है, तो उसको IR क्लास बोलता है। IR क्लास जयपुर में वो लेबोरेटरी कहता है ये तो संभव ही नहीं है। आप पुणे की एक लेबोरेटरी कहते संभव ही नहीं है। दूसरी रिसर्च की बात की, मैंने कहा कि मुझे क्लिनिकल ट्रायल चाहिए अपने इस कंसेप्ट के कि मैं दिन भर खाना खिलाऊंगा, 40 लोगों को लेके आऊंगा। वो कहते संभव ही नहीं है। क्लिनिकल ट्रायल किस चीज का पॉसिबल है, साइंटिफिक रिसर्च किस चीज की पॉसिबल है। एक गोली है, एक व्यक्ति को खिलाई, एक को नहीं खिलाई, तो क्या करें, वो रिसर्च पॉसिबल है। लेकिन जीवन की रिसर्च 24 घंटे आप क्या करते हो। देवेंद्र जी ने 10 पराठे खाए, सुधीर राजता ने 12 पराठे खाए, संभव ही नहीं है। सेम पराठे सेम मात्रा में और सबको सेम खिलाए देंगे, मेरा तो पेट ही नहीं भर रहा। दे कैन नॉट डू दिस रिसर्च पॉसिबल, इसलिए मेरा तो ओपन चल, आज से थोड़ी चल रहा है। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि शायद अभी इस चैलेंज को बहुत से लोग नहीं क्लीन कर पा रहे होंगे। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हम अगर ये कहें कि कोई इंसान जो अनहेल्थ फेस कर रहा है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, उसको शुगर की प्रॉब्लम है, उसको कोलेस्ट्रॉल या किसी और तरह की प्रॉब्लम है, और वो अगर ये बात सुने कि आप सब कुछ खा सकते हैं और उसके बाद भी आप हेल्दी हो सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट उसको किस तरीके से समझाया जाए जिसमें वो इसको गलत तरीके से ना समझ करके इसके इसके कॉन्सेप्ट को जीवन में लेने की। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, हम जैसे आप बैठे हुए हैं और हम स्विमिंग लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा स्विमिंग में आप नाक बंद कीजिए, कान में प्लग लगाइए और आप कूद जाइए पानी में, है ना। और लोगों ने कहा वाह 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 क्या बात है, इतना स्विमिंग, और वो कूद गया पानी में। डूबने के चांसेस हैं कि नहीं है? बिल्कुल। इसलिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि भाई हम ये बताते हैं कि हमारे प्रोग्राम में अगर आप आते हो तो इस तरीके से आपको जीवन में रूटीन लेके चलना है। पेट भर के नाश्ता, पेट भर के लंच, पेट भर के डिनर, फ्रूट के टाइम में पेट भर के मनपसंद फ्रूट और स्नैक्स 5 बार आपको कम से कम खाना है और हर मील को पेट भर के खाना है, तो जीवन में कल्याण आपके होता है। लेकिन अगर इसको आप एकलव्य बन के सीखने की कोशिश करोगे कि जो यहाँ बैठ के गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति स्थापित की, आशा जी की मूर्ति स्थापित की, तो उसके बाद में एकलव्य को भी भुगतना पड़ता ही है कहीं ना कहीं। क्या आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं? जिस तरह से अभी आपने बताया कि हम 5 बार खाएं या 6 बार खाएं, तो आपका प्रोग्राम अगर थोड़ा सा आप हमारे ऑडियंस के लिए थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना चाहें। बिल्कुल, हम तो यही कहते हैं कि आप देखिए, हम आपके जीवन में सिर्फ भोजन को निर्धारित करते हैं और उसका जो उसका जो ट्रैवल ऑफ द डे हम डिफाइन करते हैं, बाकी अपनी। तो जो हम बार बार ये कहते हैं कि मेरे पास बहुत डाटा है और इसलिए हमारा स्टैटिस्टिकल रिसर्च भी उस डाटा पे भी होता है कि भाई हम, क्योंकि अल्टीमेटली जो दुनिया को समझ में आता है वो सांख्य के रूप में समझ में आता है, स्टैटिस्टिक्स। तो जब हम स्टैटिस्टिक्स करते हैं तो क्योंकि हम पूछते हैं कि आप कितने बजे उठते हो, हमारा ये वो नहीं होता कि आप कब उठ रहे हो, बस हमें बता दो आप कब उठते हैं और कब सोते हैं, क्योंकि 7 घंटे की नींद का निर्धारण करना भी बहुत जरूरी और हम उसको लेके आते हैं। फिर रात में कितनी बार उठते हो? महिलाएं रात में 8-8 बार उठती हैं वॉशरूम जाने के लिए। ईश्वर ने एक ब्लैडर दिया है जिससे आप रात में सो सकें, और लेकिन वो होल्ड करने के लिए तैयार नहीं होता। तो 6 बजे हमने देखा है, एनालिसिस हमारा ये कहता है, एवरेज रूप में स्टैटिस्टिक्स मतलब 6 बजे उठा जी। तो हम, क्योंकि एवरेज लोग 6 बजे उठ रहे हैं, तो मैं 6 बजे के हिसाब से आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि कैसा रूटीन होना चाहिए। 6 बजे उठे, 1 गिलास पानी पी लीजिए, सादा पानी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, है ना। प्योरिटी के साथ किसी भी चीज के साथ कोई धनिया का, जीरे का पानी बिल्कुल भी नहीं पीना। ये इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती है कि जीवन में तबाही लेके आती है। कोई भी चीज अगर आप, जिसको हम ओवरडोजेस से, अभी भी हमारे पड़ोस में एक महिला का देहांत हुआ, तो वो इसी वजह से हुआ, ओवरडोज। तो ये सारी चीजें हमारे भोजन में जितनी हल्दी, मेथी, धनिया, जीरा डल रहा है उतना सफिशिएंट है जीवन को आगे ले जाने के लिए। ये जो घोल के हल्दियां पी जा रही है, बहुत ज्यादा एक्सेसिवली ना किया, टॉक्सिसिटी हो रही है इन सब चीजों से। तो जिस खाने में जो डल रहा है वो, तो आप उठे 6 बजे, 1 गिलास पानी पिया और
क्योंकि आपका पानी जो रात भर में कंज्यूम होता है बॉडीली प्रोसेसेस में, तो वो आपका हाइड्रेशन फिर से हो जाता है। और हमारा जो मॉर्निंग का सलाइवा इज कंसिडर्ड टू बी ए वेरी रिच इन गुड बैक्टीरिया, तो वो यू इंजेस्ट दैट और आपका आगे का यात्रा शुरू। आयुर्वेद भी इसी चीज को मानता है। जी हाँ, बिल्कुल मानता होगा। ओके, आगे चलते हैं। तो 2 घंटे के भीतर आपको नाश्ता कर लेना चाहिए, पेट भर के करना चाहिए। क्या खाते हो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अनाज ही होना चाहिए। उसमें कोई कह रहे ककड़ी खा लो जी या फ्रूट खा लो जी, बिल्कुल गलत बात है। नाश्ता का मतलब आपको एनर्जी चाहिए, बिकॉज रात भर में आपकी एनर्जी कंजम्पशन हो गया होता है और जो वेस्ट पदार्थ है वो आप बाहर निकाल के बैठे होते हैं। तो 2 घंटे के भीतर आपको नाश्ता कर लेना चाहिए। नाश्ता करने से पहले आप एम्प्टी स्टमक होते हैं, तो वहां पे अपना वजन नोट कर लें और अपना टमी नोट कर लें ऑन दी और बेली बटन। ठीक है, बहुत सारे लोअर बेली अपर बेली कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। बेली बटन इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ योर स्टेटस। ठीक है, उसके बाद आगे चले तो जो भी आपका एक नियत समय है भोजन का, आप नहीं नियत है तो नियत करना पड़ेगा। मैं 2 बजे खाऊंगा तो 2 बजे लंच खा लीजिए। दाल चावल रोटी सब्जी चारों आइटम उसमें होने जरूरी है। कंडीशन एक ही है, रोटी केवल गेहूं की होगी, चावल केवल व्हाइट वाले होंगे। कोई मिलेट बाजरा जवारी नाचनी रागी बिल्कुल भी नहीं, कोई ब्राउन राइस ब्लैक राइस किनोवा बिल्कुल भी नहीं। और खाओगे तो अपने भुगतोगे तो परेशानी यहाँ समझने के लिए 2 चीजें। 8 बजे हमने नाश्ता किया जी, विच इज नॉर्मल ब्रेकफास्ट, मतलब अपना भारतीय नाश्ता। और 2 बजे या जो भी हमने टाइम निश्चित किया, उस निश्चित समय से हमने दाल चावल रोटी सब्जी चारों आइटम। और आपका कहना है उसमें हम कोई भी ये अलग तरीके के मिलेट बाजरा ये सब हम ना करें? जी नहीं, ब्रह्मा जी का वाक्य भी यही कहता है कि आप जब 2, क्योंकि उस समय कंसेप्ट 2 खानों का हुआ करता था मोस्टली, तो 8 छटाक खाना खाना चाहिए। ओके, चरक संहिता में क्लियरली लिखा हुआ है। 8 छटाक का मतलब होता है एक छटाक 58 ग्राम के आसपास नए जमाने में माना जाता है, तो यानी कि 400 से 500 ग्राम खाना आपको खाना। तो दिस इज, यानी कि हम ये नहीं कह रहे, हम कुछ भी चीज डिफाइन करते नहीं है, हम कहते हैं पेट भर के खा लो। बट जस्ट टू मेक अ पॉइंट, गेहूं ये हमारी अपनी उपज ही नहीं है, तो गेहूं हम खाएं और बाजरा या दूसरे तरह के अनाज जो भारत के हैं वो हम ना खाएं, ये शायद ब्रह्मा जी ने नहीं कहा होगा। कैसे पता चलता है कि गेहूं हमारा उपज नहीं है? तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। बिल्कुल भी नहीं है, जिसने बताया है वो गलत फैक्ट्स को गलत बताया है जी। चरक संहिता तो ब्रह्मा जी का वाक्य है, 10,000 साल पुराना वाक्य है। चरक संहिता भी लिखी गई है कम से कम 5,000 साल पहले लिखी, 3000 BC है वो, और 2000 मतलब 5500 साल पुरानी है। उसमें 2 ही अन्न का लिखा हुआ है, केवल 2 ही अन्न लिखे गए हैं उसमें, एक गोधूम यानी गेहूं और दूसरा चावल। उसके अलावा कोई भी उसके अंदर किसी भी, मैंने तो पूरी पढ़ी है, इसके जो दोनों वॉल्यूम है। सुधीर जी, अपने दर्शकों के लिए हम ये कोशिश करेंगे कि ये जो चरक संहिता का जो फ्रेज है वो लोगों को दिखाएं और वो इसको खुद डिफाइन कर सके कि ये चीज चरक संहिता चाहे तो ये तो आजकल पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। बिल्कुल। इसमें सिर्फ कुछ जगहों पे यव यानी जौ का भी नियम दिया गया है, जबकि और ये जितना भी है ये चिकित्सा शास्त्र है पूरा का पूरा। तो जब आप गड़बड़ हो जाते हो, हेल्थ खराब हो जाती है, तो कहीं कहीं जौ का इस्तेमाल भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए, और बाजरा जवारी रागी नाचनी कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। तो ये जो हमारे भारत के अन्न रहे हैं वह भारत के रहे ही नहीं है, जिसको आयुर्वेदिक सिस्टम कहा जाता है। उसके 3 डिफरेंट फेजेस हैं जी, ये 3 डिफरेंट सेट ऑफ लिटरेचर है। सबसे बड़ा होता है बृहत्त्रयी कहा जाता है उसको। 3 किताबें जो सबसे नंबर 1 चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और तीसरा है अष्टांग हृदयम। ये 3 है बृहत्त्रयी, मतलब मोटे तौर पे ये है। उसके बाद में जो आती है एक लघुत्रयी होता है, उसमें अष्टांग संग्रहम है और एक भाव प्रकाश निघंटु है और एक है उसमें योग रत्नाकर। ये 3 ये है। उसके बाद 3 और है। तो सबसे जो लेटेस्ट टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में है भाव प्रकाश निघंटु, या जो सिर्फ 300 साल पुराना है इन सब का, जिस और 300 साल पुराने 17वीं शताब्दी का, 300 साल से भी कम पुराना, उस समय तक जितने भी भारतीय चीजों के अंदर में जो चीजें आ गई हैं वो सब उसने इंक्लूड किया, यहां से भी इंक्लूड किया, लोग नई जमाने की चीज, उनमें भी बाजरा जवारी नाचनी रागी का। तो 1700 साल तक तो नहीं है, ये बात तो निश्चित है। ठीक है, तो ये हम मतलब इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। बट प्लीज कंटिन्यू द फैक्ट कि आपने बोला 2 बजे हम अपना लंच करें, उसके बाद का क्या? उसके बाद में डिनर का भी इसी तरीके से आप अपना समय निर्धारित करें। आप जैसे बॉम्बे में रहते हैं, चर्च गेट में रहते हैं, बोरीवली जाते हैं, तो मे भी
7, साढ़े 7, 8 बजे तक घर पहुंचते ठीक हैं। है। तो जब भी आप एक समय निर्धारित करें आपके लिए बिना प्रेशर, प्लेजर के साथ में आपका क्या समय, आपका और आपके परिवार का, तो वहां पे आप डिनर कर लें। डिनर में भी दाल चावल रोटी सब्जी वही खाना है, और खाएंगे क्या, जी जी जी। है ना, तो वही, और पेट भर के आपको खा लेना है, बस उतना। अब क्या होता है, आप कहेंगे 8 बजे मान लो मैंने नाश्ता किया और 2 बजे डिनर किया, तो 6 घंटे के समय ज्यादा हो जाता है, तो बीच में आप कहीं पे भी, आपको वो समय है फ्रूट खाने का, से अबाउट 11 बजे, 10:30, 11 बजे के आसपास, जो भी आपको समय मिलता है वहां पे आपको खा ले। और कितना फ्रूट खाएंगे, पेट भर के खा लेंगे। और उसका नियम क्या है, सिंगल फ्रूट खाएंगे, ऐसा नहीं कि 5 फ्रूट मिला लिए, वैरायटी के फ्रूट खाने की और बजाय जब भी खाएंगे छील के खाएंगे। एप्पल भी खाएंगे तो छील के खाएंगे। छिलके में एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पॉइजन्स होते हैं, हम सरल भाषा में ये कहते हैं, इसलिए बिल्कुल भी छिलका खाना ही नहीं है। और हम ये कहते हैं, जिनको लगता है छिलके में तो बहुत फाइबर होता है जी, बहुत प्रोटीन होता है जी, तो फिर आप इस धारणा को पूरे जीवन में यूनिफॉर्मली अप्लाई करें। अगर आप एप्पल का छिलका खा रहे हो तो पाइनएप्पल का भी छिलका खाइए। ओके, तो मुझे नहीं पता कि कौन लोग खा सकेंगे, बट दिस इज व्हाट इट इज। छिलके में कुछ नहीं होता है, छिलका ही जीवन को खराब करता है, बिल्कुल भी नहीं खाना है। ओके, एंड देन इवनिंग में अगेन आपको भूख लगती है, तो वहां पे आप मूंगफली खाइए, चने की चाट खाइए, छोला चाट खाइए, जो भी आपको इवनिंग में लगता है कंफर्टेबल वो आप खाइए। तो इस तरीके से 5 खाने पेट भर के, बिना नापे तोले, बिना गिल्टी फील किए, बिना खाने से घबराए आपको खा लेना होता है। सुधीर जी, अब एक सवाल उठता है जी। 8 बजे हमने ब्रेकफास्ट किया जी, हमें 10-11 बजे हमने बीच में फ्रूट्स खाए जी, 2 बजे हमने लंच किया, और ये सब हम भरपेट खा रहे हैं। बिल्कुल भरपेट। शाम को हमने चाट खाई, मूंगफली खाई, दूसरी चीजें खाई, एंड विद अवर ओन रूटीन डिनर हमने किया, वो भी हमने भरपेट के रोटी सब्जी चावल, जो भी आप कह रहे हैं जी। अब क्या ये रूटीन हर किसी इंसान के लिए फीजिबल है कि हर एक इंसान, चाहे वो बहुत ज़्यादा जिसका वजन बढ़ा हुआ है, जिसको हार्ट इश्यूज हैं, जिसको बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं, या एक हेल्दी जैसे आप हैं, बहुत फिट हैं आप में, और एक ओवरवेट व्यक्ति में, क्या ये एक ही तरीके का रूटीन फॉलो कर सकते हैं? जो आपसे मैं जानना चाहता हूँ। एक ही तरह का करना ही है, कर सकते नहीं है, करना ही है। और उसी से जीवन में डिफाइन कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों के सवाल नहीं, कोई सवाल का सवाल, मैं तो आपके सवाल लेने की, और मुझे पता है कि लोगों के सवाल, सभी के मन में यही सवाल होते हैं। सवाल आपका नहीं, सभी के मन में जो सवाल आप कर रहे हैं वैसे ही सवाल होते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, सब लोग, अभी मान लीजिए आपने एक अरहर की दाल बनाई और मैंने एक अरहर की दाल बनाई, ठीक है, तो दोनों का टेस्ट कंप्लीटली अलग अलग होगा। इसीलिए लोग अलग अलग रेस्टोरेंट ट्राई करते हैं। कभी ग्रैंड हयात में जाते हो, कभी आप आईटीसी में जाते हो, कि दोनों की दाल अलग है। यहाँ पे वो कहता है दाल बुखारा है, मैंने 72 घंटे तक उबालता रहा, बट फाइनली इट इज अरहर की दाल, इजंट इट? तो आप अपने हिसाब से, मैं क्यों रेसिपी दूं? इसलिए हम कोई रेसिपी दे नहीं रहे। मैं रेसिपी में चैनल में बैठा हुआ खाना बना रहा हूँ, या आशा जी खाना बना रही है, या टीम लगी है, ऐसा खाना क्यों? मैं क्यों आपके जीवन को निर्धारित करूं? मुझे आदेश किसने दिया? केवल हम गाइड करते हैं कि भाई यहाँ पे दाल चावल रोटी सब्जी खा लीजिए। और जब ये चीजें मैं आपको बताऊं, ये बहुत लंबे समय से हमारे प्रोग्राम में चली आ रही हैं। पॉडकास्ट करने के बाद में मैंने कुछ ये ज्ञान लेना, किताबी ज्ञान लेना का कोशिश किया। मुझे तो दिखाई दे गया, चरक संहिता इधर मैंने खोली, वहां पे लिखा है दाल चावल रोटी सब्जी खानी है। जी। तो ये इवन अदरवाइज आपको वही खानी है, सब लोगों को वही खानी है। अगर मैं एक बहुत वजन बढ़ा हुआ है तो भी मेरे लिए ये उसी तरह से, इसको मैं ऐसे करता हूँ जी, कि जो मैंने आपको ये सिद्धांत बताया, जो रूटीन बताया जी आपको, और मैंने आपको ये भी बताया कि जब आप एम्प्टी स्टमक होते हैं, ब्रेकफास्ट से पहले आपको वजन कर लेना है। मैंने ये बताया, वजन किया, एम्प्टी स्टमक है, आपने दिन भर खाया, अगले दिन फिर उठे, एम्प्टी स्टमक हुए, वजन किया। आपको क्या लगता है कि इस रूटीन में आपने आलू के पराठे खाए, राजमा चावल, छोले चावल खाए, और यहाँ पे आलू गोभी की सब्जी खाई, गेहूं की रोटी खाई, वहां पे रात को भी खाई, आपको क्या लगता है कि अगले दिन क्या नतीजा हो सकता है? मैं अपनी पर्सनल, जो मुझे जो मेरी समझ है, अगर मैं ऑलरेडी मेरा वजन ज्यादा है, 125 किलो है, जो भी ज्यादा है जी, और अगेन मैं फिर कैलोरीज वाली बात इसमें बीच में ला रहा हूं कि अगर मेरे शरीर को हल्का होने के लिए, वजन को कट डाउन करने के लिए एक डेफिशिएंसी में जाना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि खाने की क्वालिटी चेंज करें, पर 2 रोटी की जगह अगर 1.5 रोटी से काम चलता है, आलू अगर बहुत ज्यादा डीप फ्राई किए तो उसको थोड़ा नॉर्मल, जो भी तरीका हो, अगर मैं डेफिशिएंसी में नहीं जाऊंगा, जो मेरी समझ कहती है, तो मेरे लिए ये कितना इम्पॉसिबल हो जाएगा कि मैं अपने 125 किलो के वजन को 120 कर सकूं, 118 कर सकूं। इट्स पॉसिबल कि वो 125 से 130 होगा बढ़े। अगर आप डेफिसिट में रहेंगे
पहली बात तो कैलोरी का हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, फेक कंसेप्ट है, वो मैं मानता हूं, मानता नहीं, हम तो जानते हैं इस बात को। और जिन लोगों ने ये जो कंसेप्ट आया, कंसेप्ट क्या है, आलू का पराठा 100 ग्राम का कितना कैलोरी, तो हमारे लोग कह रहे हैं, हम तो कोई कैलोरी निर्धारित कर नहीं रहे, लेकिन जो लोग खा रहे हैं और जो इन सब चीजों से उलझ के आए हैं, हमारा जो मील है वो कम से कम 3000 से 4000 कैलोरी पर डे का खाया जा रहा है और उसी से वजन कम। तो मैंने आपको बताया, मान लीजिए आप जो भी ये जो मैंने आपको बताया, आप अपने हिसाब से मेंटली इस समय देखिए कि आप क्या खा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि पहले ही दिन जब आप ये शुरू करते हैं तो क्या होगा, आपका अगले दिन का नतीजा क्या मिलने वाला है? अगले दिन जब आप वजन कांटे पे देखेंगे तो क्या होना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि 1 या 2 दिन में फर्क पड़ेगा, पर अगर मैं कह रहा हूं कि अगर 1 दिन में हुआ तो क्या हुआ, क्या होगा? आई थिंक सेम रहेगा, या 1 हफ्ते बाद थोड़ा सा धीरे से बढ़ना शुरू होगा, जिस तरह का कॉन्सेप्ट आपने बताया। ओके जी, हमारा रिकॉर्ड है एक ही दिन में, पहली 1 तारीख को हमारा प्रोग्राम शुरू होता है जो 90 डेज का प्रोग्राम है, और एक दिन पहले दिन लोग दबा के खाना शुरू करते हैं और सब लोग भूखे आते होते हैं, जन्म जन्मांतर से भूखे आ रहे होते हैं, क्योंकि जो प्रोफेशनल बैठे हैं सब लोग खाने से डरा रहे हैं। जी, पहले दिन ये खाना खाते हैं, कुछ लोग मोहब्बत से खाते हैं। अब आशा जी को पैसे दे दिए तो हम इनके दरबार में आ गए, देवेंद्र मोहन जी के दरबार में आ गए, जो ये हमको मंत्र पढ़ाएंगे हम वो रट लेने वाले हैं। कुछ ऐसे आते हैं, कुछ कहते हैं क्या बकवास कर रहे हैं, ये तो लगता है मैं आई थी जो आपने कहा वजन कम करने के लिए, तो बढ़ा के ही छोड़ेंगे। दोनों तरह के लोग हैं। हमारा रिकॉर्ड है देवेंद्र जी, पहले ही दिन का 1 जुलाई 2025 को अभी तक हमारा जो रिकॉर्ड था, पहले ही दिन का, एक ही दिन का 2 किलो 900 ग्राम वेट लॉस एक दिन में। और 1 जुलाई को जो हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ है, 2 जुलाई को जो रिकॉर्ड था 3 किलो 550 ग्राम एक दिन का वेट लॉस है, जो नंबर 2 पे। एक दिन की बात बता रहे हैं? एक दिन की बात बता रहा हूं, एक ही दिन में, पहले ही दिन में। एक दिन एक ऐसा भी हो सकता है जो 15 दिन, आप जो कह रहे हो 7 दिन के बाद वजन कम हो, मैं तो पहले ही दिन, एक दिन में पहले ही दिन। दूसरा जो नंबर पे लेडी थी उनका 3 किलो वजन कम हुआ। अगस्त में जो आया उनका 3 किलो, जो टॉप लूजिंग लेडी। अभी 1 अक्टूबर को जो हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ है, 2 अक्टूबर को 2 किलो 600 ग्राम। 1 किलो तो आम पार्टिसिपेंट का वजन कम होता है, इसीलिए हम कहते हैं हाथ कंगन को आरसी किया। और कृष्ण जी ने बिल्कुल वही कहा है, कर्म योगेन योगिनाम। हम कर्म करके दिखाते हैं, इसमें थ्योरी बिल्कुल भी काम नहीं करती है, कर सकती नहीं है। सुधीर जी, ऑब्वियसली मेरे पास डेटा नहीं है कि ये चीज इस तरीके से वर्क करती है कि नहीं, बट एक कॉमन सेंस में जी इट सीम्स इम्पॉसिबल कि आप जो वजन या अपने वेट इश्यूज से परेशान है, और जो कॉन्सेप्ट, जो एक ईटिंग हैबिट हमने डिफाइन करी यहाँ पे, उससे हम 2 किलो कम हो जाए। आई एम नॉट सेइंग कि इट इज नॉट पॉसिबल। आप यहाँ बता रहे हैं आपका 90 डेज का प्रोग्राम है, कई देशों में चल रहा है जी, पर कई ऐसी कंट्रोवर्शियल चीजें हैं जिसका एक अंडरस्टैंडिंग लॉजिक जी, ऐसा नहीं है कि आपकी बातें लोगों को पसंद नहीं आ रही, आपकी बातें उन लोगों के लिए बहुत अच्छी हैं जिनको खाना खाने से परहेज बताया जा रहा था, अचानक उनके लिए वो अपनी मनपसंद चीजें खाने का रास्ता खुल गया, बट विद द रिजल्ट कि उन्हें पता है कि ये चीज शायद वर्क ना करे। तो हालांकि बहुत सारी अभी आपने बातें कही, मैं उसमें से एक बात उठाना चाहूंगा। अभी आपने कहा कि मिलेट्स, बाजरा, ये सब चीजें, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ समय पहले स्टेज से कहा था कि मिलेट्स का ज्यादा इस्तेमाल करें, और आपने अपने रिसेंट इंटरव्यू में कहा कि ये सब किसान और दूसरे लोगों के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए कहा गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि मिलेट्स या दूसरी ऐसी चीजों का उपयोग खाने को रिप्लेस करने के लिए, पूरी तरह नहीं पर कुछ एक सेगमेंट को रिप्लेस करने के बाद कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। इससे तो परेशानियां हो रही है ना। गेहूं और चावल में जो एनर्जी है, जो आपके बीमारियों को भस्म करने की जो ताकत है, वो गेहूं और चावल में ही है। और अगर हमने कहा, ये मेरे जितने भी वक्तव्य है ना, दे हैव वर्कड। ये बाजरा वाला कौन किसको कहां लेके जा रहा है, मैंने तो अनंत अंबानी का एग्जांपल दिया। बस 108 किलो वजन 18 महीने में कम करवाया, एंड फाइनली क्या हुआ, 18 हफ्ते में उसका वजन 125 किलो वापस आया। जब कम किया तो ये एक्सपर्ट ने कहा, देखा मैंने वजन कम करवा दिया। 21 किलोमीटर हर दिन चलता था वो बंदा, 5-7 घंटे एक्सरसाइज करता था, उसको खाना खाने नहीं दिया जाता था, और सप्लीमेंट पे सप्लीमेंट दिए जाते थे। कुछ जब अपने नॉर्मल रूटीन पे आया, और जो इस डेफिशिएंसी के कारण उसके बेचारे के बाल भी गिर गए सारे के सारे, और जहां था
उससे बदतर हालत में पहुंच गया। और जबकि मुकेश जी के पास तो किसी भी रिसोर्स को मोबिलाइज करने की मंगल ग्रह से भी साइंटिस्ट को ला सकते हैं। सुधीर जी, इस एक छोटे से स्टेटमेंट को तो हम नहीं ज्यादा जान सकते, क्योंकि जहां तक हमें पता है कि उनको कुछ तरह की परेशानियां भी हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, और वो इस चीज के बावजूद नहीं इसको मेंटेन कर पाए। ये एक अनईजी और अनक्लियर ऐसा डिस्कशन है जिसको हम नहीं जान सकते। पर उसके बावजूद भी कई जगह ऐसा आपके स्टेटमेंट में देखने में आया कि बहुत से लोग जो जिम जाते थे, बहुत से लोग जो न्यूट्रिशंस का ध्यान रखते थे, अभी आपने टाइगर श्रॉफ के जो ट्रेनर हैं उनकी भी बात कही। हाँ, तो आपका कहना है कि ये सारे लोग, जितने लोग हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, फिर भी वो जल्दी चले गए, एंड उसके कंपैरिजन में बहुत से लोग जो शायद आप ही का एक पॉडकास्ट में है कि कोई शायद मिलिट्री से हैं और वो लंबे समय तक जी, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। मैं ये कहता हूँ, क्योंकि जो रीलें कुछ ज्यादा पॉपुलर होती है, बट कहने का तात्पर्य भी देखना चाहिए। हम कहते हैं जिम जाने में कोई परेशानी नहीं है जी। जो भी व्यक्ति जिम जा रहा है ना, वो जिम जाने वाला व्यक्ति अपनी फिटनेस आपकी कि भाई आपका पोस्चर ठीक है कि नहीं, आपको डंबल कितना उठाना है, कैसे उठाना है, वर्टिकल उठाना है कि हॉरिजॉन्टल उठाना है, वो उस चीज का एक्सपर्ट है। ये सारे के सारे लोग लेकिन घुस कहाँ गए हैं? अभी हम मान लीजिए थोड़ा सा आगे जाते हैं, थोड़ा सा डिविएट करते हुए इसमें मान लीजिए हम कहते हैं कि भाई एक डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। अभी डॉक्टर साहब का क्या एक्सपर्टीज है? MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। इसमें बैचलर ऑफ दूध है क्या, बैचलर ऑफ लॉकी है क्या? नहीं पढ़ा, फूड पढ़ा नहीं है। तो और वो बताते हैं फूड के बारे में, डायबिटीज हो गई है ना, तो ये तो गोली खाओ और चावल बंद करो। अभी चावल के बारे में तेरे को पढ़ाया नहीं गया ना भाई, तू बता क्यों? तुम अपनी गोली दे और इससे क्या ठीक हो जाता है। सो कमिंग बैक टू दिस थिंग, जिम जाने में ये जितने भी लोग हैं ये यही कह रहे हैं कॉफी का शॉट मार के आओ, कुछ खाना नहीं खाना है। अरे खाने को मत डिफाइन। हर जिम ने एक डाइटिशियन बिठा के रखी, वो पर्पस क्या है तेरा? और वो डाइटिशियन का मतलब क्या? न्यूट्रिशनिस्ट के सब्सक्रिप्शन में या प्रेस्क्रिप्शन में, डाइटिशियन के प्रेस्क्रिप्शन में न्यूट्रिशन तो होता ही नहीं है। खाना बंद करने से न्यूट्रिशन मिलेगा कि खाना खाने से न्यूट्रिशन मिलेगा? मैंने आपको बताया पूरा कि किस तरीके से रस जो है वो प्राण में कन्वर्ट होता है, और रस कहां से आएगा? खाना खाने से रस आएगा। और कितना खाना खाना है? 8 छठा खाना खाना होता है, तब जाके उसमें वो रस कन्वर्ट होगा, एनर्जी मिलेगी। उसमें आपके जो भी हेल्थ इश्यूज हैं, अभी आपने कहा किसी को डायबिटीज है, किसी को यानी कि लाइफस्टाइल डिजीजेस जो, जिसमें थायराइड हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है जो बीपी में भी हो सकती है, हार्ट के मरमर हो सकते हैं, हार्ट की इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है। और हमने ये भी कहीं ना कहीं सभी ने सुना है, ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस, हमने सुना है। लेकिन हम ये कहते हैं कि जिन कारणों से ये डिजीजेस हुई हैं और जिस कारण, और जो ओबेसिटी भी उसी कारण से हुई है, तो ओबेसिटी इनकी मदर नहीं है, ओबेसिटी इज अ सिस्टर ऑफ ऑल दिस डिजीजेस। और ये सब जो है, ओबेसिटी इज ऑल्सो अ लाइफस्टाइल इवेंट बोलिए, लाइफस्टाइल अफेक्ट बोलिए। और हम ये कह रहे हैं कि हम आपकी लाइफस्टाइल को जब ठीक कर देंगे तो ये कुछ भी नहीं। ओबेसिटी इस बात का इंडिकेशन है आपको खाना खाना आता नहीं है, आप खाना खाते नहीं हो, खाने से डरते हो, खाने से नफरत करते हो। जब खाना वो मैंने तो आपको बताया, और ये शायद फोटो इस समय मेरा लैपटॉप नहीं है, ऑफिस में है, बट लैपटॉप में ये सारी चीजें अवेलेबल। आई कैन शेयर ऑल दिस जो परफॉर्मेंस है, ये तो हमारे हर वीकली वेबिनार में हम बताते ही हैं। तो टू ब्रेक इट डाउन, जो मैं समझ रहा हूँ कि ये जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, ये इसलिए हैं क्योंकि हम खाने को समझ नहीं रहे हैं। बिल्कुल, बल्कि इसलिए नहीं है कि हम खाना जो है वो गलत तरीके से खा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, या फिर हम उपवास रख रहे हैं, बहुत सी चीजें। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। हमारा नारा है, हमारे पार्टिसिपेंट नहीं दिया, हमारे बहुत सारे, हमारा ये प्रोग्राम इवॉल्व कैसे हुआ? क्योंकि हमारा इंटरेक्शन इतना चलता है अपने पार्टिसिपेंट के साथ में कि वो भी, उन्होंने कहा, पता है क्या कहा पार्टिसिपेंट ने? खाना वही, तरीका सही, दाल चावल रोटी की सब्जी के और फ्रूट एग फिश चिकन के अलावा और मैंगो केला ग्रेप्स के अलावा हमारे जीवन में है क्या? खाना तो वही है, लेकिन उसको सही तरीके से, मैंने आपको कहा डिसिप्लिन रखना है। अब आपके मन में आ गया 2 बजे अगर मैंने निर्धारित किया मुझे लंच 2 बजे लेना है, तो 2 बजे लेना ही है। लाइफ, नेचर इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन जो है वो केवल समय से कनेक्ट होता है।
इसी वजह से आज के जमाने में इस समय व्हेनेवर वी आर सिटिंग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, आज मैंगो कहीं पे भी लगते नहीं है, नेचर भी एक टाइम को लेके चलता है। तो इसलिए हम कहते हैं समय से खा लो, इट इज ऑल अबाउट दिस, एंड सारा खाना पेट भर के। अधिकतर घरों में पता है क्या हो रहा है, एक दिन दाल चावल खाते हैं जी, एक दिन रोटी सब्जी खाते हैं, सुबह दाल चावल खाते हैं, रात को रोटी सब्जी खाते हैं, समथिंग लाइक दिस। साउथ में अगर आप जाएं तो उनको सबसे पहले यही होता है, हम इडली बहुत खाते हैं, तो कोई बात नहीं, इडली मतलब दाल चावल, इडली मतलब दाल चावल। सब्जी में समर में क्या हुआ, दाल और सब्जी हो गई आपकी, ठीक है। हम कहते हैं जस्ट इंट्रोड्यूस वन गेहूं का रोटी इनटू दिस, कोई प्रॉब्लम है? बोले प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही वो इंट्रोड्यूस करते हैं एक गेहूं की रोटी, जीवन में कल्याण ही कल्याण होना शुरू हो जाता है। जो इस खाने से, जो अपने ट्रेडिशनल खाने से जो लोग परेशान, हम कुछ भी इंट्रोड्यूस, बंगाल वाला बंगाल के, ऐसा नहीं कि मैं उसको लॉन्ग ग्रेन बासमती खाइए, नहीं, उसको जो खाना है वो खाइए। मध्य प्रदेश वाला अलग चावल खा, हर घर में अलग चावल खाया जाता है जो भी, लेकिन खाना केवल व्हाइट वाला है। सो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग, आपके जीवन में कल्याण न्यूट्रिशन के माध्यम से होगा, नरिशमेंट के माध्यम से होगा, और वो जो नरिशमेंट है गोली में, कैप्सूल में, कैलोरी में और बंद डब्बों में नहीं हो सकता है, वो खुले आसमान के नीचे, जिसके अंदर पांचों जो महाभूत तत्व हैं, वो जब उन तत्वों का समावेश होगा। इसलिए हम कहते हैं कि सिंघाड़ा जो केवल पानी में उगता है, जिसने मिट्टी को कभी छुआ भी नहीं है, वो न्यूट्रिशियस इतना नहीं हो सकता है जितना न्यूट्रिशन धरती पे उगने वाली चीजें होती है। सुधीर जी, हमारे बीच में बहुत से ऑडियंस के क्वेश्चन है। एक जिम लवर्स के एंगल से एक क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आपसे पूछा जाए। हाँ प्लीज, आप पूछिए जरा। मैं पूछना चाह रहा था, जैसे मान लीजिए हम लोग एक्सरसाइज करते हैं और हमें वहां बताया जाता है जितना आप एक्सरसाइज करोगे तो वो मसल ब्रेकडाउन होगा, और रात में जब हम सोएंगे तो वो जो आप नरिशमेंट की बात कर रहे हैं वो हमें जो फूड से मिलेगा उसके बाद वो रिपेयर होगा। तो ऐसे टूटेगा रिपेयर होगा, फिर मसल अच्छा बन के आएगा। तो क्या ये सही चीज है? पहली बात तो ये है कि मुझे मसल तोड़नी क्यों है? मेरी गाड़ी का टायर जब स्ट्रांग बनेगा, जब मैं पहले उसमें पंक्चर करूंगा, फिर पंक्चर लगाऊंगा, फिर पंक्चर करूंगा, फिर पंक्चर, ये तो नॉनसेंस, इडियोटिक बातें, स्टूपिड बातें मुझे लगती हैं। पहली बात, आपको मसल बनानी क्यों है ना? मसल बनानी है, अगर किसी व्यक्ति का पर्पस है मसल बनाने का कि बाउंसर बनना है, बॉडी बिल्डर इसलिए बनना है कि कहीं जाके उसको बॉडीगार्ड किसी का बनना है, तो एक अलग बात समझ में आ सकती है। हमारे गांव में एक व्यक्ति, पिताजी 100 किलो की गेहूं लेके आया करते थे, बोरी लेके आया करते थे, वो बंदा बोरी को ऐसे उठाता था और कोई जिम नहीं जा रहा था। हम गांव में जिम होता क्या है पता नहीं था, पर यही तो जिम का कॉन्सेप्ट है। नहीं, वो जो बोरी है, पहले जमाने में मुगदर हिलाते थे, मान लीजिए कुछ व्यायाम करते थे, बट व्हाट आई एम सेइंग इज, जी, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, आप पहलवानी कर रहे हो, आप पहलवान हो, कुश्ती लड़नी है, तो इट कैन बी वन ऑफ द थिंग। बट सुधीर राष्ट्र को क्यों जिम जाना है? मैं भी तो अच्छा भला काम कर ही रहा हूं ना जीवन में। और अगर मान लो कोई लोग खटर पटर कर रहे, अब इन्होंने क्या किया है कि अपना जिम बेचने के लिए आपके साथ में एक गिल्टी डाल दिया है, अरे तुम्हारी तो सेडेंटरी लाइफ है, कैसे होगा? और ये जितने भी लोग एक्सपर्ट लोग, अभी जो कायजात कपाड़िया जी की हमने बात की, या सिद्धार्थ शुक्ला की बात करें, या ब्रूस ली की बात करें, ये लोग तो सारे जिम जाने में कोई समस्या नहीं है। बट आपने जब कॉम्प्रोमाइज किया अपने खाने के ऊपर, और ये खाना छुड़वा के कहते हैं बस, ये बात तो ठीक है कि खाना छुड़वाना इज नॉट द राइट थिंग, पर क्या जिम में जा करके अपनी मसल बिल्डअप करना, जैसे आपने कहा, क्या जरूरत है? एक स्टडी ये कहती है कि इन योर ओल्ड एज अगर आपके मसल्स हैं तभी आप अपनी बोन्स या दूसरी रिक्वायरमेंट को ठीक कर पाएंगे। अगर आप गिरते हैं, चोट लगते हैं, तो मसल इज द ओनली। मैं 2 ही लोगों का एग्जांपल देता हूँ, ये सारी चीजें, और ये रियल लाइफ चीजें हैं जी। एक है योगा के महागुरु श्रीमान BKS अयंगार जी, ठीक है, और दूसरे हैं लेखन के महागुरु श्रीमान खुशवंत सिंह जी, ठीक है। खुशवंत सिंह जी हर दिन कम से कम 2 पैक पीते थे और कोई जिम नहीं जाते थे, 97 ईयर्स तक जिंदा रहे। नहीं, क्या हम जिंदा रहने की बात कर रहे हैं? उनकी लाइफ बहुत अच्छी थी जी, लास्ट तक बहुत अच्छी थी जी। और ये बहुत सारे लोग, ये मैं कह रहा हूं एग्जाम्पल दे दे के, मेरे पॉडकास्ट में, मेरे वीकली वेबिनार में ऑलवेज बताता हूं, ये जो मतलब एकदम उत्कर्ष पे थे अपने मेंटल एज फार एज द फिटनेस इज कंसर्न, एग्जीक्यूट करते थे। सौरव गांगुली तो दुनिया का क्रिकेट का, न केवल भारत का, दुनिया का बेहतरीन क्रिकेट कप्तान माना गया है। उसको क्यों हार्ट अटैक आया? अपने जिम में एक्सरसाइज करते हुए, ठीक है। मैं थोड़ा इस चीज से पूरी तरीके से आपसे सहमत नहीं होऊंगा, क्योंकि हार्ट अटैक जिम की वजह से आया, ये शायद कहना बहुत ज्यादा होगा। जी, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ, हम जो जिम की बात कर रहे थे कि मसल बिल्ड करने के लिए
मेरा ये कहना होता है, एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो 3 फीट के आसपास का होता है, ठीक है, ठीक है, और वो जब तक 18 साल का होता है और जब तक उसकी खोपड़ी में ये जिम वाली जो फितूर घुसता है तब तक 18 साल का हो गया होता है और 6 फीटा हो गया होता है। तो ये मसल ग्रो हुई कि नहीं हुई? हुई या नहीं हुई? हाँ। कैसे हुई? बिना तोड़े हो गई? नॉर्मल खाना खाते हुए हो गई कि नहीं हो गई? अब उसको इधर बढ़ानी है कि भाई बाइसेप बनाने हैं कि ट्राइसेप बनाने। अरे तुम एक्सरसाइज खाना खाओगे और थोड़ी बहुत स्पेसिफिक जो एक्सरसाइज, अगर आपको कुछ हासिल करना है। सुधीर जी, इफ आई मे जस्ट, क्योंकि ये बहुत बहुत मतलब गूढ़ विषय चल रहा है। जस्ट इमेजिन एक बच्चा है जो चलने फिरने लग गया है, द वे ही मूव्स और शी मूव्स, हम लोग इस एज में नहीं मूव कर पाते। अगर आप इस बच्चे को यहाँ बिठाएंगे वो 1000 बार इधर उधर दौड़ लेगा। दैट इज अ मूवमेंट। वो मूवमेंट उसकी बॉडी, उसकी मसल्स को ग्रो करने में मदद कर रहा है। अगर हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे, इट्स वेरी मच पॉसिबल कि आज से 6 महीने बाद हम लोग कई तरह के दर्द परेशानियों को महसूस करने लग जाएंगे। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत है कि बच्चा बिल्कुल अपनी मसल्स को मतलब एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा है, उसको पुश नहीं कर रहा है। डिफरेंट वे, जिम नहीं जा रहा है, वजन नहीं उठा रहा है, पर 1000 चीजें कर रहा है। आपने खली, महान खली को देखा है? देखा तो नहीं, हाँ सुना जरूर है। अपने भारत देखा मतलब देखा यूट्यूब के माध्यम। जी जी। वो बंदा चल भी नहीं पाता। उससे अभी मुझे माफ करें ये सब चीजें बताने के लिए, बिकॉज क्या होता है, ये सब चरम सीमा पे बैठे हुए हैं, अपने ज्ञान की, अपने अचीवमेंट्स की चरम सीमा पे बैठे हुए हैं। अभी आपने अनंत जी के लिए कहा उनको बीमारी है, अरे इसी बीमारी, इसी कंडीशन के साथ उस एक्सपर्ट ने 108 किलो कम कर दिया और मूंछों पे ताव दिया, मैंने देखो ये जीवन में हासिल कर दिया। और जब ये फेल हो गया उसका प्रोग्राम, तब कहता है बॉस तुम्हें तो जेनेटिक प्रॉब्लम है, तुमको तो अस्थमा है, तुम तो स्टेरॉइड लेते हो। दिस इज व्हाट इज दी दुनिया का यही है अचीवमेंट खुद का। और दूसरा, अभी इसी तरीके से अब जब हम मसल की बात करें तो मसल, अब इनकी ओल्ड एज वाली आपने बात की, अब ये तो सारी एक्सरसाइज कर ही रहा है ना। अभी मिस्टर खली का जितना भी सिस्टम है, खाने का भी सिस्टम, वर्कआउट का भी सिस्टम, वो तो टॉप ग्रेड है ना। ही हैड बीन द चैंपियन, सबसे शिखर पे बैठा हुआ व्यक्ति। जी। आज उनसे चला भी जाता नहीं है। इस दिन के लिए उन्होंने ये जो अपनी हरकतें की, इस दिन के लिए की थी कि मैं चल भी ना पाऊं। और सवाल ये नहीं है, मैंने बहुत सारे लोगों को जो पहलवानी करते थे या वेट लिफ्टिंग करते थे और बहुत कम उम्र में उनका मूवमेंट कंप्लीटली, उन्होंने ये सब लोग डैमेज कर लेते हैं। इनको पता नहीं लगता है कि वो ट्रॉफी घर में पड़ी हुई है, बट उस ट्रॉफी को पहुंचने के लिए हाथ पैर चलते नहीं है। जो अच्छे से अच्छे जो हमारे चैंपियंस होते हैं, आई थिंक बहुत से ऐसे जिम लवर्स, जिम ट्रेनर्स आपकी बात से पूरी तरह शायद सहमत भी ना हो, बिकॉज इस पूरी घटनाक्रम में किसी भी, चाहे वो द ग्रेट खली हो या कोई भी हो, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अनकंटिन्यूएशन, उन्होंने एक्सरसाइज छोड़ दी, उन्होंने डिप्रेशन में आके, ठीक है, आपकी बात से मैं ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि हम कह रहे हैं कि बाद में हम नॉर्मल रहिए, हम ये ब्लेम कर देंगे, नॉर्मल रहिए जीवन में। हमारा ये कहना है कि देखिए, प्राइमरीली हमारा प्रोग्राम न्यूट्रिशन बेस्ड है, खाना खाने के लिए इंस्पायर करने का है, जिससे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आपका वजन। सुधीर जी, मैं उसी बात पे आ जाता हूँ। अभी हम एक चर्चा कर रहे थे कि आम व्यक्ति जो आपकी तरह फिट है और एक आदमी जिसका बहुत वजन बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए सेम फूड, क्योंकि अब हम खाने की बात कर रहे हैं, बीच में आपने थोड़ा न्यूट्रिशन की बात की थी, किसी भी खाने को हम ब्रेक डाउन करते हैं न्यूट्रिशन में, उसके मैक्रोज, उसके माइक्रोज, कि वो आपके लिए न्यूट्रिशियस है कि नहीं है। मान लीजिए आपने गेहूं की रोटी खाई और वो रोटी आपको स्वास्थ्य देने की बजाय, आपको हेल्थ देने की बजाय, आपको एनर्जी देने की बजाय वो आपको बीमार कर दे या आपको और थोड़ा सा कमजोर कर दे या बहुत ही आलसी बना दे, तो हम कहेंगे कि उसने न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी नहीं पाई। तो क्या एक आदमी जो ओवरवेट है, जिसका वजन ज्यादा है, जो हार्ट इश्यूज या दूसरी प्रॉब्लम से होकर गुजर रहा है, यही नॉर्मल डाइट कहीं उसके लिए बहुत परेशानी का कारण तो नहीं बन जाए? कहीं ऐसी चीज तो नहीं कह रहे जिससे भारत और बीमारी की तरफ नहीं, बिल्कुल। लोग कहते हैं कि हम तो सरकार के एजेंट बैठे हैं, पॉपुलेशन को आधी करने के चक्कर में लगे हुए हैं। ये तो और थोड़ा स्ट्रिक्टली किसी ने लिखा है कि आप पॉपुलेशन कम कर, लेकिन मैं आपको बताऊं कि देखिए, जो हमारी हेल्थ का आपने जो भी बीमारियां बताई, कुछ ही
जिसको मेटाबॉलिक टेस्ट कहा जाता है, जी 3-4 मेडिकल टेस्ट से ही पता चलता है ना कि आपने कहा कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ जाएगा, जी दिल तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा। बिल्कुल। इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे लिपिड प्रोफाइल से हमें पता चल जाएगा कि मेरा कोलेस्ट्रॉल आज कितना था, महीने भर बाद कितना है। ठीक है। दूसरा, आपका फास्टिंग ब्लड शुगर आपको 7 दिन के बाद पता चल जाएगा कि आज कितना था, 7 दिन के बाद कितना है। पीपी ब्लड शुगर आपको पता चल जाएगा। और क्या होता है, थायराइड के टेस्ट, आप थायराइड तो इतनी जल्दी फ्लक्चुएट नहीं होता, बट 90 दिन के बाद टेस्ट होते हैं जो कई 90 दिनों के बाद आपको पता चले। HbA1c हम कहते हैं 90 डेज के हिसाब, 3 महीने के हिसाब से ही होता है। तो ये टेस्ट कराओ ना, पहले टेस्ट करा लो। और उसके बाद में दिल की, हार्ट की जो मरमर है, हार्ट का जो इरेगुलर हार्ट बीट है, उसको कौन ठीक करेगा? क्या कोई ठीक कर पाता है? ये सिर्फ अनलोड में गेहूं और चावल खा के ही ठीक होता है। एक बीमारी होती है पेट की जिसको GERD बोलते हैं, एक IBS होता है, इनको कौन ठीक कर सकता है? फैटी लीवर। लेकिन जब आप खाना खाते हैं ना, तो ये सब चीजें तो हमारे पास तो पड़े हुए हैं ना, हजारों के हिसाब से एग्जाम्पल्स हैं, और ये लाइव एग्जाम्पल्स हैं जो, और हमारे पास अगेन जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस देवेंद्र जी ये कहता है, हमारे पास आने वाले पार्टिसिपेंट की एवरेज एज 50 साल होती है, यानी कि 76 साल के भी लोग हैं, एक आध दो 33 के, बट ऑन एन एवरेज 50 साल। ये सारी बीमारियों से ग्रसित आते हैं। कोई इस परेशानी से, एक होता है कान में घंटियां ही बजती जा रही है, टिनिटस या टिनाइटस, क्या ऐसा कुछ बोलते हैं। जी जी। अब ये घंटियां कौन बंद करेगा? किसी से बंद नहीं होती है, ये सिर्फ न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से होती है। और जब आप खाना खाना शुरू करते हैं, और हमारा तो यही है भाई, खाना मनपसंद खा लो, नॉनवेज खाने वाले नॉनवेज खा लो। अभी वेजिटेरियन वाले को जबरदस्ती नॉनवेज खिलाओ, ऐसा नहीं होता है, और नॉनवेज खाने वाले को जबरदस्ती में घास फूस खिलाओ, ऐसा नहीं होता है। तो सुधीर जी, जैसे अभी हमने डेली चार्ट के बारे में बात कर ली कि हम सुबह से लेकर शाम तक कैसे खाएं, थोड़ा सा अपने अनलोड प्रोग्राम के बारे में बताइए, क्योंकि आई बिलीव अनलोड प्रोग्राम में सिर्फ खाने की बात नहीं होगी। देयर इज सम सीक्रेट विच आइदर यू नॉट विलिंग टू रिवील, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो अभी आप छुपा रहे हैं कि दर्शकों को आपके प्रोग्राम में शामिल होना पड़े। कुछ ऐसा दीजिए जो लोगों को एक इंस्पिरेशन दे कि हाँ, our understanding is not completely wrong। पहले तो मैं आपको इस खूबसूरत सवाल के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और आपसे ही पूछूंगा कि सब लोगों को लगता है कुछ सीक्रेट है, क्या हो सकता है? जस्ट मुझे एक, जैसे अमिताभ जी कहते हैं, 4 ऑप्शन दीजिए, या आपके मन में क्या डाउट आ रहा है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। इससे पहले कि आप ये सवाल लें, मैं आपको पहले अनलोड बता दूं। ठीक है। सब लोग हमसे ये सवाल पूछते, देखिए हमारे प्रोग्राम में या हमारी प्रिस्क्रिप्शन में कोई गोली, कैप्सूल, हर्बल, सप्लीमेंट, प्रोटीन शेक, किसी भी तरीके का कोई भी प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, अम्ब्रेला स्टेटमेंट दीजिए, कुछ आपको खाना नहीं है। ओके, हमारी प्रिस्क्रिप्शन में अनलोड प्रोग्राम में कोई काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता, चिया सीड, सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड, कोई भी सीड, नट एंड ड्राई फ्रूट बिल्कुल भी खाना कंप्लीटली नहीं, जीरो। ओके। हमारे प्रोग्राम में आपको गेहूं और चावल के अलावा कोई भी दूसरा अनाज, बाजरा, रागी, नाचनी, राजगिरा, कुछ भी नहीं होता है। कोई ब्राउन राइस नहीं, ब्लैक राइस नहीं, नॉर्मल व्हाइट राइस जो भी आपके घर में खाया जाता है, और ओनली गेहूं। ओके। हमारे एडवाइस में आपको किसी भी पानी, मतलब साधारण नॉर्मल रेगुलर पानी जो आपके नलके में आता है, उसको फिल्टर कर लेना, बिकॉज वो एक अलग बात हो जाती है। बट अदरवाइज कोई धनिए का, जीरे का, मेथी का, एप्पल साइडर, नमक का, गुनगुना, हनी, शहद, कोई भी किसी भी तरीके का पानी बिल्कुल भी नहीं। पानी मतलब साधारण नॉर्मल रेगुलर पानी। देन किसी भी चीज का कोई भी जूस बिल्कुल भी नहीं। लौकी का जूस, करेले का जूस, मैंगो का जूस, एप्पल का जूस, ABC जूस, कोई जूस, कोई स्मूदी बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए, मेरा क्यूरियोसिटी का लेवल बढ़ता जा रहा है कि कुछ भी नहीं, सिर्फ खाना। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, अभी आपने कहा इसमें कोई सीक्रेट होगा। अभी अनलोड की पूरी फिलॉसफी को मैंने आपको बताया, दाल, चावल, रोटी, सब्जी एंड फ्रूट के ऊपर ये आधारित है। रूटीन पूरा मैंने आपको बताया। अब इसमें, अब आप तो स्पिरिचुअल गुरु हैं, अंतर यहाँ को भी पढ़ सकते हैं मेरे, और यहाँ को भी पढ़ सकते हैं। दिल और दिमाग दोनों को पढ़ने की आप डेफिनेटली पावर रखते हैं। आप भी मुझे बताइए क्या सीक्रेट हो सकता है? 4 बताइए अब मुझे, आप क्या सीक्रेट हो सकता है? नहीं, सीक्रेट क्या हो सकता है, इससे ज्यादा मैं इंटरेस्टेड इस बात में हूं कि 90 दिन के इस प्रोग्राम में, जिसमें आपका प्रोग्राम कहता है कि हम 20 किलो से ज्यादा वजन, हमारा रिकॉर्ड है 20 किलो 500 ग्राम का kg आप लूज कर सकते हैं। और अभी आपने सारी डेफिनेशन दी कि इन सब चीजों का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। बिल्कुल भी नहीं। हमारे प्रोग्राम में हम बिल्कुल कहते हैं
वेट लॉस के लिए आपको एक्सरसाइज के नाम पे उंगली हिलाने की भी जरूरत नहीं, आंखों की पलकें हिलाने की भी जरूरत नहीं। जो रूटीन आपको बताया, सोफे पे बैठे बैठे, बेड पे लेटे लेटे खाना खाते रहिए, उसी से जीवन में कल्याण होगा। बेड में जो महिला कंप्लीट बेड रेस्ट पे हो गई है, जिसके L4 L5 बल्ज हो गए हैं, जो करवट भी नहीं दे पाती, उसको करवट दिलवाएगा कौन? और ये जितने भी एक्सपर्ट कहते हैं कि 40 मिनट की आपको एक्सरसाइज तो करनी है, चाहे भले वॉक करके आओ। आप सोचिए, ऐसी महिला जो अपने घर के अटैच टॉयलेट में नहीं जा पाती है, करवट लेने के लिए जिसको असिस्टेंस चाहिए, उसके जीवन में तो भयंकर घनघोर अंधकार, घनघोर तूफान आ जाएगा जिस दिन ये प्रोफेशनल और एक्सपर्ट कहेगा तुमको 40 मिनट की एक्सरसाइज तो करनी है। एक्सरसाइज का मिनिमम रूप होता है वॉकिंग, और ये तो करवट भी नहीं ले पाती है। इसके जीवन का कल्याण होगा कैसे? सिर्फ खाने से ही होगा, कोई भी रास्ता नहीं है। सुधीर जी, ऑब्वियसली आपने जो भी बातें कही उसका पूरा जिस्ट इस बात पे निकलता है कि करके देखना है। 90 डेज का प्रोग्राम, हम इस पे ज्यादा डिस्कशन या ज्यादा चीजें पता भी नहीं कर सकते। जितनी करेंगे वो चीजें हाइपोथेटिकल होंगी, बेस्ड ऑन डिस्कशंस होंगी। हम सिर्फ ये कहेंगे कि इसने ऐसा किया तो वैसा हो गया, वैसा किया तो वैसा हो गया। सो वी आर कमिंग टू द स्क्वायर वन कि ज्यादा कह पाना भी मुश्किल है और इस चीज को करना ही एक ऑप्शन है। पर फिर भी मैं अपने दर्शकों को और जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं उनको बस एक ही चीज कहूंगा कि एकदम इस तरीके से कोई भी चर्चा या संवाद सुन करके अचानक इस तरह का डिसीजन ना लें, क्योंकि सुधीर जी एक्सपर्ट हैं, वो अपने प्रोग्राम के थ्रू इस चीज़ को कराते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप शुगर या डाइट के पेशेंट हों, आप सीधे ही जा करके 10 रसगुल्ले खाएं, या फिर आप वेट प्रॉब्लम से या हार्ट प्रॉब्लम से, कोलेस्ट्रॉल से दुखी हैं और आप अचानक कुछ ऐसा करें। पर ये प्रोग्राम हमारा आ जा रहा है आपके इस 90 डेज अनलोड प्रोग्राम में, एंड आई विश कि जो भी आपके साथ जुड़े उनको इससे बहुत कुछ मिले। मैं बस एक चीज कहना चाहता हूं कि बहुत सारे अभी भी ऐसे एक्सपर्ट्स, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, चाहे वो जिम ट्रेनर्स हों, चाहे वो डाइटिशियन हो, न्यूट्रिशनिस्ट हो, वो इस चीज से सरप्राइज्ड हैं कि ये कैसे होगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कल हमारा चर्चा हुई एक न्यूट्रिशनिस्ट से, और मैंने जिक्र किया कि हम ऐसे आपके साथ आज कुछ बातों पे बात करना चाहते हैं, एंड शी वाज वेरी एक्साइटेड कि क्या बातें होंगी। हाउ इज दिस पॉसिबल कि आप कह रहे हैं कि किसी भी तरह का आदमी, चाहे वो बहुत वजन बड़ा हो उसका, या कम वजन हो, चाहे वो बीमार हो या फिर हेल्दी हो, आपने कहा भी कि जो चल भी नहीं पा रहा हो, वो सिर्फ खाने से ठीक हो जाएगा। तो आई डोंट नो व्हाट टू से राइट नाउ, बिकॉज दिस सीम्स लाइक कि मैं कुछ भी सवाल पूछूंगा और जवाब वहीं पहुंच जाएगा कि हम इस चीज को करके देखें। मैं इस जो आपने अभी वक्तव्य दिए उस पर एक बात बताना चाहूंगा। दुनिया में इसमें 3 तरीके के लोग होते हैं जी। एक तो ये है कि रोड पे आप जा रहे हो, है ना, और आपके सामने अचानक से खड्डा आ गया तो आप उसमें गिर गए और आपको पता चला खड्डा हो गया। दूसरा ऐसा होता है कि भाई दूसरे को देख के, जो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति गिर रहा है तो पता चल गया कि बस यहाँ पे खड्डा है, मुझे जाना चाहिए और मुझे या उस रास्ते पे जाऊं या ना जाऊं पता चलना चाहिए। तीसरे ऐसे लोग होते नहीं, मैं तो गिर के देखूंगा है कि नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ या तो वीकली वेबिनार में आ जाओ जो लाइव चलती है, हर मंगलवार को 8 बजे चलती है, ठीक है, या हमारे जो सोशल मीडिया पे इतने टेस्टिमोनियल नहीं कहना चाहिए, लोगों के अपने वक्तव्य। टेस्टिमोनियल वो है जो आपसे कहलवाओ, आप इसके अंत में मान लीजिए कुछ हमसे कहलवाते, मेरे प्लीज बोल के जाइए आपको कैसा लगा, एक्सपीरियंस कैसा। हम ये नहीं, हम तो बैठे हुए हैं, हाँ भाई बताइए आपको क्या सवाल पूछना है, तो वो खुद ही कहते हैं। अभी एक डॉक्टर साहब आई, वो कहती है मेरी आंख पे चश्मा था, मैंने खाना खाया तो कमाल हो गया, एक में -1 चश्मा, एक में -2 है, -1 वाला तो 6/6 हो गया। वो खुद ही डॉक्टर है, वो कहती है मैं पढ़ती देखती रहती हूँ कि कहाँ मेरी आंख पहुंची, और ये जो -2 वाला है ये 0.5 बचा है, ये भी ठीक हो जाएगा। और हमारा तो 90 डेज का इसीलिए चलता है बिकॉज लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन पर। तो जाके देखें, कम से कम यूट्यूब पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, इंस्टाग्राम पे सब लोग कह रहे हैं, और पता चलेगा ये पेड लोग बैठे हैं या अपने दिल के भाव को दिल से कह रहे हैं, है ना। अभी एक लेडी है कि उनका मर्मर था, एक सज्जन थे बैंगलोर, GERD नाम की परेशानी थी, वो लंबे समय से ठीक ही नहीं होती थी। और मैंने आपसे क्या कहा, 90 दिनों में जो भी परिवर्तन होना है, किसी भी लेवल का थायराइड हाइपोथायराइडिज्म होने दीजिए। 300 mcg गोली 33 ईयर्स से खाती हुई जो लेडी है, उनका गोली खत्म हो गई। 11.7 HbA1c 5.6 आ गया केवल 90 डेज के भीतर। तो ये तो सारे के सारे उन लोगों की अपनी जबानी वहां पे पड़ी हुई है, जाके देखिए। इसमें सपना चड्ढा जी लंदन में रहती थी, उनको सीलिएक डिजीज थी, गेहूं नहीं खाना है, डॉक्टर ने मना किया, 5 साल तक बंद करके रखा,
हालत खराब से खराब, बद से बदतर होती चली जा रही है। फिर वो एक दिन आए, हमने कहा जीवन में आपको मेंटल स्ट्रेंथ तो लानी पड़ेगी। ये जो भी सो कॉल्ड प्रोफेशनल एक्सपर्ट आपको कह रहे हैं, क्या आप हटने के लिए तैयार हैं? 90 दिन अपने आप को देने के लिए तैयार है? बोले 505 साल मैंने इन लोगों को दे दिया, आपको 90 दिन तो दे ही सकते हैं। हमने कहा पूरे समझ के साथ आइए। उन्होंने कहा यस, वो आई, और जो 5 साल में उनको हासिल नहीं हुआ 90 डेज में हासिल हो गया। और उनका डॉक्टर, वाह वाह, देखा मैंने कैसी बढ़िया आपको सब। उन्होंने कहा, वो कह नहीं सकती उन डॉक्टर को कि मैं तुम्हारी बात तो मान ही नहीं रही हूँ, तुम तो इडियट हो, स्टूपिड हो, कुछ नहीं कह रहे हो। मैं ये खाना खा के, जो सीलियक डिजीज होता है जिसमें जो इंटेस्टाइन होती है, जो बड़ी छोटी आंत होती है, उसमें कुछ विलीज होते हैं जो आपके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, कि वो तुम्हारे फ्लैट हो गए हैं, एंडोस्कोपी किया, कुछ नहीं। तो सारी चीजें वक्त हुए सारे के सारे पड़े हुए हैं वहां पे हमारे। तो सुधीर जी, अभी तक की हमारी जितनी चर्चा हुई उसमें हम अभी इसी थोड़ा सा आउटकम पे पहुंचे कि हम कितने भी जो बाहर के आजकल के मानक हैं, बैरोमीटर्स हैं, चाहे वो कैलोरीज की बात हो, चाहे वो डिजीजेस की बात हो, चाहे वो अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हो, उसका कहीं ना कहीं बेस पॉइंट आपके आधार पर ये है कि लोग सही तरह का भोजन नहीं कर रहे हैं, उल्टी सीधी चीजें खा रहे हैं, और इसी की वजह से वो शायद बीमार है। और अगर वो आपका 90 डेज का प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो खुद देख सकते हैं कि ये चीज वर्क करती है कि नहीं करती। ऑन दिस नोट, मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि आप जो काम करें और ज्यादा से ज्यादा लोग उससे लाभ उठाएं, पर कोई भी सिर्फ ये स्टेटमेंट या हम लोग का संवाद सुन करके घर में ही ना कोशिश करें। बिल्कुल सही है। एक प्रॉपर गाइडेंस में एकलव्य बनना उचित नहीं होता जी। तो प्रॉपर गाइडेंस में इस चीज को करके देखे, खुद डिसीजन ले, इस चीज को तभी अप्रूव करके लोगों को बताए जब उनके जीवन में बदलाव आ जाए। जी सुधीर जी, बहुत धन्यवाद। आप और आशा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी हमारी टीम ने एक सवाल पूछा, मैं आपसे पर्सनली जानना चाहता हूं। जब से आपने काम शुरू किया, जाहिर सी बात है आप बहुत क्रिटिसिज्म, बहुत ही लोगों के सुरख और तल्ख सवालों से जूझते होंगे, बहुत से लोग टिप्पणी करते होंगे, बहुत से लोग ऐसे फ्रेज बोलते होंगे जो हर्ट करते होंगे, तो आप उसको कैसे मैनेज करते हैं? ये हमें पता है, क्योंकि जो लोग हमसे टेलीफोन भी बात करते हैं, वो अभी हमें पता है, अभी मान लीजिए कोई एक बालक है, नादान होता है, वो कुछ भी बात कर सकता है, लेकिन हमें पता है कि उनकी नादानी का जो कारण है उनकी अपना हेल्थ स्टेटस है। वो बड़े से बड़े लोगों के पास जो लोग जाके आए, हमें हर कोई व्यक्ति तो बात नहीं करता। आपके मन में एक अलग तरीके की उत्सुकता आई, बहुत सारे लोगों के बिहाफ पे आप अपने आश्रम से जो आपके उनके बिहाफ पे हमसे बात करने, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में परेशानियां हैं, उनको लगता है यार मैंने इतना सब कुछ किया, कुछ नहीं हुआ, और ये कह रहे हैं कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल खाना खाओ। तो हमें पता है, लेकिन हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। जो लिखे हुए सवाल हैं वो तो इतने ज्यादा फैले हुए हैं कि हम उनका कुछ चाह के भी कर नहीं सकते। केवल ये होता है कि भाई उसको अपने जीवन में ढाल ही सकते हैं हम, उसको एज ए नॉर्मल रूटीन हम लेके चल सकते हैं। क्या फर्क पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने मन के उद्गार हैं उनके, जो भी वो करे, लेकिन ये बात है कि अल्टीमेटली इसको यही एक रास्ता है। मैं आपको एक और एग्जांपल 1 मिनट और लूंगा। रंजीत कौर जी, एक लेडी, पिछले वेबिनार में आते हैं तो हम कहते हैं कि भाई इसको फॉलो करो ना, और उसके बाद आके हम अगले, तो लास्ट टाइम जो थी शी वाज नॉट हैप्पी विद दिस, ये ऐसा कैसे होगा जो आप बातें कर रहे हैं, सभी लोग जो मन में सोचते हैं ऐसा कैसे होगा खाना खाने से। तो मैंने कहा 7 दिन, तो अगले मंगलवार को फिर आके मुझे बताओ ना। तो कल वो रंजीत जी आई, तो उनको हमने जब अनम्यूट किया, हमें पता नहीं कौन क्या बात कर रहा है, तो उन्होंने कहा 7 दिन में मेरा वजन 2 किलो कम हो गया, एकलव्य बन के 2 किलो कम हो गया। एंड उन्होंने कहा ये तो बहुत ही कमाल है। एंड देन शी इंस्पायर्ड एवरीबॉडी एल्स, जो और 100 लोग बैठे हुए थे कि मेरा हुआ है और ये इसमें सत्यता है। तो जब तक आप मुझसे टेलीफोन करके या मुझसे कोई जो चाहते हैं पॉडकास्ट करके या वीकली मंगलवार की जो फ्री वेबिनार है, लाइव इंटरेक्शन होता है, जब तक उसमें आप आके, क्योंकि मंगलवार को मैं सारे एविडेंस दिखाता हूं, साइंटिफिक एविडेंस, सो कॉल्ड साइंटिफिक एविडेंस बताता हूं कि किस तरीके से खाना नहीं खाने से आपका मसल्स कमजोर होती हैं, खाना नहीं खाने से आपकी हड्डियां कमजोर। ये तो साइंटिफिक रिसर्च पड़ी हुई है ना। साइंटिफिक रिसर्च तो ये भी कह रही है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करके आपका दिल कमजोर होता है, 91% मौत का खतरा बढ़ जाता है। किस तरीके से हार्ट को कंप्लीट रूप से जानने वाले लोग, डॉक्टर राव जो कार्डियक सर्जन थे चेन्नई में, 39 इयर्स ओल्ड केवल थे, फुल्ली एक्टिव थे, अपने वार्ड का राउंड लेते हुए जिनका उन्होंने ऑपरेशन किया था और वहीं टपक गए,
वार्ड के अंदर और जाना माना हॉस्पिटल, और उनका कुछ भी उनको रिवाइव नहीं किया जा सकता, एंड ही वाज डिक्लेयर्ड डेड। डॉक्टर गौरव गांधी जो जामनगर में थे, दिल के सर्जन, कार्डियक सर्जन, 16,000 दिल के ऑपरेशन कर चुके, केवल 41 साल के, टू कंप्लीटली टी टोटलर। जब हार्ट में जीवन तो थोड़ी सी परेशानी उनको हॉस्पिटल में महसूस हुई, उनके सारे टेस्ट किए गए, ईसीजी किया गया, कार्डियक एंजाइम्स नापे गए, कार्डियक बायोमार्कर्स नापे गए, सब कुछ नॉर्मल। सुधीर जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फॉर श्योर। मैं बस इन प्रोफेशनल्स को ना आसानी से नहीं जज करना चाहता, बिकॉज एक डॉक्टर, एक सर्जन, दे गो विद अ लॉट ऑफ प्रेशर। अगर मुझसे कहें कि मैं एक परेशानी के माहौल में आ जाऊं, वो जो प्रेशर होता है बहुत अलग किस्म का होता है, और डॉक्टर्स हर रोज हजारों मरीजों को देखते हैं। वी डोंट नो व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। तो अब ये नहीं कह सकते कि वो अपना ध्यान नहीं रखते होंगे। कई बार हमारे यहाँ कहा जाता है चिराग के नीचे ही अंधेरा हो जाता है। जो सबका ध्यान रखते हैं वो अपने लिए ही समय नहीं निकाल पाते। बट ऑन दैट नोट, आई एम सो ब्लेस्ड कि आज आपसे बात हुई। बहुत से लोग आपके वेबिनार को देख सकें, इसके लिए हम आपके क्रेडेंशियल शेयर करेंगे ताकि लोग आपसे मिलें, बात करें और लाभ उठाएं। So much thank you to come with us. Thank you so much. All the very best. Thank you. Thank you, सुधीर जी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। इस वीडियो में जो भी जानकारी हमारे मेहमान, हमारे गेस्ट के साथ आपने पाई, उन चीज़ों से आपको लाभ मिले, बेनिफिट मिले, ऐसी ही आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसे बहुत सारे अनोखे, बहुत सारे गूढ़ रहस्यों से बहुत सारे एक्सपीरियंस मेहमान हमारे सामने आते रहें, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम अपने इस चैनल को बड़ा कर सकें, अनुभव आपके साथ शेयर कर सकें, और आप उनसे पर्सनली उनके एक्सपीरियंस के साथ उनसे अपने आप को सीख करके जीवन को एक अलग लेवल पे ले जा सकें।